टीओसी में हम लोग अभी अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। और इस चैप्टर में हम लोग अभी तक 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 10th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज मेरा सिलेबस का वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कौन सा टॉपिक हम लोग अब कब पढ़ेंगे। टोटल 9 टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग अपना 10th टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। ओके, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी बारी मैं वेरी बोलूं उतना कम है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगभग लगभग हर बार आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे। मतलब मान के चलना 3 से 4 मार्क्स इस टॉपिक पे रिलाई करेंगे। तो टीओसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे रिलाई करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से पढ़ना। और इस टॉपिक को पढ़ाने की मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं एक बारी में इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी टॉपिक को एक ही झटके में कंप्लीट करा दूंगा तो फिर आप लोग उसको भूल जाओगे, है ना। तो मैं इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ाऊंगा। जैसे मैं अभी आपको कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा, ठीक है, और कुछ लैंग्वेजेस के बारे में आपको समझाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं लैंग्वेज को एनहांस करूंगा। मतलब अभी मैं आपके साथ रेगुलर, सीएफएल, सीएसएल और आरई लैंग्वेजेस की बात करूंगा, है ना। आरई मतलब वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल, 4 लैंग्वेजेस की मैं बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं डीसीएफएल, एक और नई टाइप की लैंग्वेज ऐड करूंगा। फिर रिकर्सिव लैंग्वेज आरईसी, उसको मैं ऐड करूंगा, है ना। फिर उसके बाद फिर हम लोग कुछ ऑपरेशंस और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जैसे मैं अभी कुछ ऑपरेशंस आपको कराऊंगा, जैसे बेसिक ऑपरेशन मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, ट्रांसपोज, है ना। ऐसे ऐसे करके हम सिंपल ऑपरेशंस अभी देखेंगे। फिर मैं बाद में आपको कुछ अलग से थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऐड कराऊंगा, जैसे होमोमॉर्फिज्म, है ना, सब्स्टिट्यूशन, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। तो ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो मेन बात क्या है, मैं इसको बहुत अलग अलग, मतलब यू कैन से मल्टीपल टाइम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से मल्टीपल टाइम्स मैं आपको टीच करूंगा। तो मान के चलना 4 से 5 बारी मैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी का टॉपिक आपके सामने दिखाऊंगा, तो आपको फिर बहुत अच्छे से और दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जब नेक्स्ट टाइम मैं ये दोबारा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे फिर से सारी चीज फटाफट से रिपीट कर दूंगा। टेबल बनानी है हमें, तो टेबल में बार बार आपके सामने बनाता रहूंगा और आप भी बार बार बनाते रहना, ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए और सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा, बिल्कुल फ्री का नंबर है। मैं आपको बोलूं तो टॉफी है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। देखो भाई, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, तो पहली तो एक एक करके हम लैंग्वेजेस की बातें करेंगे। तो पहले मैं रेगुलर लैंग्वेज की बात करूंगा, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज की सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाऊंगा। रेगुलर लैंग्वेजेस के बाद हम लोग सीएफएल पे जंप करेंगे, फिर सीएसएल और फिर आरई, ठीक है। मतलब टाइप 0 ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग आरई लैंग्वेजेस है ना, रिकर्सिव इन्यूमरेबल, उनकी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस की बात मैंने आपके साथ करनी है। और ऑपरेशंस देख लो भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा रिवर्सल, रिवर्सल और ट्रांसपोज, रिवर्सल और ट्रांसपोज, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। अच्छा जी, सेकंड ऑपरेशन फिर हम लोग देखेंगे यूनियन, या चलो पहले कनकैटिनेशन देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इजी है, कनकैटिनेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड ऑपरेशन होगा हमारे पास यूनियन। फोर्थ ऑपरेशन होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, ओके। फिफ्थ ऑपरेशन हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, सिक्स्थ ऑपरेशन होगा हमारे पास सेट डिफरेंस। सेवंथ ऑपरेशन होगा यूनियन विद रेगुलर। आपको लगेगा तो बकवास है भाई, यूनियन विद रेगुलर क्यों कर रहे हो आप, यूनियन की बात तो कर ही चुके हो। तो वो नेक्स्ट कैटेगरीज में काम आ जाएगा ना, सीएफएल में, सीएसएल में। मतलब सीएसएल और कोई सीएफएल है, उसको हमने किसी रेगुलर के साथ यूनियन किया तो क्या बनेगा, वो हमें देखना होगा। मैं अभी समझाऊंगा आपको आराम से, अभी सिर्फ लिखते जाओ चुपचाप, यूनियन विद रेगुलर, ठीक है। अभी ज्यादा बात नहीं करते, आराम आराम से बातें करेंगे, जब हमें घुसेंगे इस टॉपिक के अंदर तब बात करेंगे। अच्छा जी, और एट्थ ऑपरेशन होगा इंटरसेक्शन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर, ठीक है जी। टोटल 8 ऑपरेशंस हमें देखने हैं। और पहले हम लोग रेगुलर लैंग्वेजेस की बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है। चलो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं और अपना रेगुलर लैंग्वेजेस की बातें स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, तो देखो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूं ना, तो उसके लिए मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। देखो हमारे पास कोई रेगुलर लैंग्वेज गिवन है एल, और मैं आपसे पूछता हूं कि एल आर मतलब एल रिवर्सल या एल ट्रांसपोज क्या होगी। मतलब अगर एल हमारे पास रेगुलर है तो एल ट्रांसपोज या एल रिवर्सल रेगुलर होगी क्या। अगर मैं कह सकता हूं, देखो अगर मैं ऐसे बोलूं एल इज रेगुलर, एल इज रेगुलर इंप्लाइज एल ट्रांसपोज या एल रिवर्सल इज रेगुलर। अगर मैं ये चीज कह पा रहा हूं, लॉजिक स्टाइल में लिखा है मैंने, ठीक है। इफ एल इज रेगुलर देन एल आर इज आल्सो रेगुलर।
तो मैं क्या कहूंगा कि रेगुलर इज क्लोज्ड अंडर रिवर्सल ऑपरेशन। रेगुलर इज क्लोज्ड अंडर रिवर्सल ऑपरेशन। बात समझ में आई? तो रिवर्सल का मतलब समझ में आ गया सब लोगों को? अभी मैंने बताया नहीं तो आपको समझ क्या आया होगा, मैं भी बताऊंगा रिवर्सल क्या होता है। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस आप गेस कर पा रहे होंगे ना। रिवर्सल या ट्रांसपोज स्ट्रिंग के हम करते थे, जैसे कोई डब्ल्यू है तो डब्ल्यू ट्रांसपोज हमें निकालना आता था ना। तो जैसे लैंग्वेज का ट्रांसपोज क्या होगा? लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जितने भी स्ट्रिंग्स है ना, हर एक स्ट्रिंग का रिवर्स कर दो या हर एक स्ट्रिंग का ट्रांसपोज निकाल दो और उसकी एक लैंग्वेज बनाओ। वो लैंग्वेज होगी हमारी एल आर। बात समझ आई? देखो मैं आपको आराम से समझाता हूं। हमारे पास कोई लैंग्वेज एल है, जैसे उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं ऐसे ए बी बी और ए डबल बी। ठीक है, ये है हमारे पास लैंग्वेज एल। और ये आपको ये देखो फाइनाइट है, क्लियरली मैंने आपको काफी बार समझाया, फाइनाइट है तो रेगुलर है। अच्छा जी, तो एल आर क्या होगी या एल ट्रांसपोज क्या होगी? एक एक स्ट्रिंग को पकड़ पकड़ के आप उल्टे करते चले जाओ। ए बी है तो उसका ट्रांसपोज बी ए, इसका क्या करोगे भाई? डबल बी डबल ए, इसका क्या करोगे भाई? डबल बी ए। ठीक है जी, तो ये है हमारी एल आर। बात समझ में आई? तो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगे, लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे, हर एक स्ट्रिंग को फ्लिप कर देना, मतलब हर एक स्ट्रिंग को उल्टा कर देना। ठीक है, और उल्टा करके जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी ना, वो लैंग्वेज होगी हमारी एल आर या एल रिवर्सल या एल ट्रांसपोज, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो। बात समझ आई? अच्छा, अब इस बात को दोबारा से समझो। अगर एल रेगुलर है तो एल आर भी रेगुलर होनी चाहिए। अगर मैं किसी तरीके से इस बात को प्रूव कर गया, समझ गए ना? ये इंप्लीकेशन है भाई, लॉजिक वाली बात है, बार बार समझा रहा हूं। इफ एल इज रेगुलर देन एल आर इज रेगुलर। अगर मैं इस बात को प्रूव कर गया, है ना, तो मतलब अगर एल रेगुलर निकली तो मैं बोलूं कि एल आर भी रेगुलर निकलेगी। अगर मैं इस बात को प्रूव कर गया तो मैं क्या कह दूंगा कि रेगुलर इज क्लोज्ड अंडर रिवर्सल ऑपरेशन। रेगुलर क्लोज अंडर रिवर्सल ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास कोई रेगुलर लैंग्वेज है, हमने उसका रिवर्स निकाला, तो हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज ही पैदा होनी चाहिए। मतलब सिंपल बात ऐसे करता हूं, देखो ऐसे समझो। ये देखो, ये हमारा एक बहुत बड़ा सेट है, इसमें दुनिया की जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हो सकती है मैंने सारी लिख दी। इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें से मैंने कोई लैंग्वेज पकड़ी है, इस लैंग्वेज का मैंने इस लैंग्वेज के जितने भी स्ट्रिंग्स थे मैंने सबको उल्टा कर दिया, मतलब ट्रांसपोज निकाल दिया। तो इस लैंग्वेज का मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी सेट के अंदर ही वो निकलना चाहिए। मतलब ये सेट क्लोज है। क्लोज है मतलब हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। यही सब चीजें मैंने आपको रिलेशंस में भी समझाई थी। याद है आप लोगों को? सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, मैंने वहां पे रिलेशन का टॉपिक जब पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपके साथ बहुत अच्छे डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूनियन में क्लोज होती है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो सारी बातें मैंने वहां डिस्कस कर रखी है, प्लीज आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने कोई लैंग्वेज एल पकड़ी, ठीक है। ये सेट क्या है भाई? ये इनफाइनाइट सेट है, बहुत बड़ा सेट है। और इस सेट में जितनी भी दुनिया के रेगुलर लैंग्वेज बन सकती है मैंने सारी के सारी इसके अंदर डाल रखी हैं। अब मैंने एक लैंग्वेज पकड़ी है यहां से, अब मैंने इस पे ट्रांसपोज ऑपरेशन किया, तो मैं बोलूंगा कि इनमें से, इन्हीं सेट में से ही कोई ना कोई लैंग्वेज निकलेगी। मतलब इस सेट से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए इसको क्लोज कहते हैं, मतलब ये सेट क्लोज है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो रेगुलर इज क्लोज अंडर रिवर्सल ऑपरेशन कब क्या पाएंगे भाई? अगर एल रेगुलर है तो एल आर भी रेगुलर होनी चाहिए। अच्छा, अब बताओ कैसे हम अप्रोच करें, कैसे पता लगा कि रेगुलर क्लोज आएगी कि नहीं आएगी? देखो सिंपल है, वैसे मैंने ये एल पकड़ा था, फाइनाइट थी ना, तो हर एक स्ट्रिंग को मैंने उल्टा किया है तो फाइनाइट ही रह गई। फाइनाइट रहेगी तो रेगुलर रह गई, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि रेगुलर क्लोज होती है, नहीं ये बात बकवास है, ऐसे थोड़ी है। तो कोई बाई चांस किसी एग्जांपल के लिए आ रहा है तो आपको हर एक एल लैंग्वेज के लिए बोलना है। तो मतलब एक प्रॉपर मेरे को प्रूफ चाहिए कि मैं कैसे बोलूं कि दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आप पकड़ लेना, उसका ट्रांसपोज करना, तो आपके पास एक रेगुलर ही पैदा होगी। बताओ कैसे करें हम प्रूफ, कैसे अप्रोच करें? देखो बहुत सिंपल है अप्रोच, में अब आपको सिखाता हूं। इसको हटाओ, देखो अप्रोच, देखो बहुत सिंपल अप्रोच है। देखो मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं कि कोई लैंग्वेज एल है वो रेगुलर है। रेगुलर है तो इसको रेगुलर बनाने के लिए मैंने, पक्की बात है, मैं क्या कहूंगा कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग एल, है कि नहीं? अगर कोई लैंग्वेज एल है तो उसके लिए, लैंग्वेज एल रेगुलर है तो उसके लिए कम से कम एक फाइनाइट ऑटोमेटा तो होगा जो उसको एक्सेप्ट करता होगा। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। अच्छा, अब जैसे सपोज करो, मैं बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। a पावर n b पावर m such that n comma m greater than or equal to 1। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, फटाफट से मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें कौन सा होगा भाई? ए बी होगा, है ना। तो सबसे पहले हम ए बी को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करेंगे, है ना। ये सब चीजें आपको याद आ रही होंगी भाई, मैंने सब कंस्ट्रक्शन में बता रखा है, बट स्टिल फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, तो ए बी हमने एक्सेप्ट करवा लिया। अब आगे बात करो भाई, एन को मैम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो ए कितने मर्जी आ सकते थे, मतलब कम से कम ए के जो चाहिए था, तो कम से कम ए के हो चुके हैं। अब जितने मर्जी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यही खड़े रहेंगे Q1 पे ही।
उसके बाद बी पढ़ के Q2 पे फाइनल पे आ जाएंगे और उसको जितने मर्जी चाहे उतने भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये मैंने क्या बनाया भाई, आपको देखते नजर आ रहा होगा NFA है, DFA नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बी की बात नहीं करूँ, यहाँ पे ए की बात नहीं करी। नो डाउट यूनिक मूव्स हैं, बट यहाँ पे बी मिसिंग है और यहाँ का ए मिसिंग है ना। तो मिसिंग मूव्स भी अलाउड नहीं होते थे एनएफए डीएफए में, तो ये सिर्फ एनएफए में अलाउड थे। तो ये हमारा एनएफए तैयार हुआ, डीएफए तैयार नहीं हुआ। आप चाहो तो डीएफए तैयार कर सकते हो, यहाँ से डेड स्टेट पे चले जाना, एंड्स ऑन, वो टाइम पास है, प्लीज आप अपने देख सकते हैं। मैं फटाफट से आपको काम कराता हूँ। देखो वही बात है, डेड सेट डालोगे ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कराएगा आपको दिमाग में, तो मैं नहीं चाहता फालतू का कोई कंफ्यूजन पैदा हो, तो इसलिए मैं आराम आराम से आपको दिखा रहा हूँ। देखो एल हमारे पास ये है ना, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ एल ट्रांसपोज में होगा क्या। एल ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग्स को बिल्कुल उल्टे कर देना। जो भी एल में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, इसमें पहले तो बताओ कितने स्ट्रिंग्स हैं भाई, ऑब्वियसली इनफिनिट स्ट्रिंग्स हैं, तो हर एक स्ट्रिंग को उल्टा कर करके लिखना है। तो उल्टा कर करके लिखना, तो फिर एल ट्रांसपोज क्या आएगी, आप गेस कर पा रहे हो। देखो कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो मैं आपको स्ट्रिंग लिख के दिखाता हूँ, ए पावर एन बी पावर एम है ना, एन को एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब ए के पीछे बीस आएंगे और कम से कम एक और कम से कम एक भी चाहिए, है ना। तो मतलब कितने भी एज के पीछे कितने भी बीस आ सकते हैं, बट कम से कम एक और कम से कम एक भी चाहिए। तो हर एक स्ट्रिंग को जब मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, कितने भी बीस के पीछे कितने भी एज आ सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, कितने भी बीस के पीछे कितने भी एज आ सकते हैं, बट कम से कम एक भी और कम से कम एक ए चाहिए होगा, है ना। फिर भी मैं लिख के दिखा दो। देखो लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स देखो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें कौन सा होगा भाई, ए बी। इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा भाई, बी ए। तो एल ट्रांसपोज में क्या नजर आएगा, सबसे पहला स्ट्रिंग बी ए। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसमें और देखो भाई डबल ए बी नजर आएगा, है ना, डबल ए बी। और इसमें क्या नजर आएगा फिर, बी डबल ए, है ना। उसके बाद फिर ए डबल बी नजर आएगा, तो इसमें क्या नजर आएगा भाई, डबल बी ए डॉट 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 डॉट। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ गए होगे, है ना। तो ये क्या कहेगी भाई, कितने भी बीस के पीछे कितने भी एज आ सकते हैं। ये क्या कहती, कितने भी एज के पीछे कितने भी बीस आ सकते थे, है ना। तो ट्रांसपोज आप क्लियर पकड़ गए होगे। तो एल ट्रांसपोज को मैं लिखूंगा कैसे, एल ट्रांसपोज आएगी हमारे पास बी पावर एन ए पावर एम सच दैट एन कोमा एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन आती थी कि सर जब आप उल्टा कर रहे हो तो बी पावर एम और ए पावर एन लिखो ना, आपने बी पावर एन ए पावर एम क्यों लिख दिया। अगर आपके मन में भी ये डाउट आ रहा है तो प्लीज एक बात समझ लो, ये डमी वेरिएबल्स है भाई, एन और एम का कोई काम नहीं है। आप यहाँ पे पी और क्यू भी लिख सकते थे, एक्स और वाई भी लिख सकते थे, जो आपका मन करे वो लिखो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। डमी वेरिएबल इन सेंस बस आपको ये समझा रहे हैं, ये एन और एम में हमने कोई रिलेशन नहीं दिया ना, तो बस आपको यहाँ पे ये समझाने का मतलब है कि कितने भी बीस के पीछे कितने भी एज आ सकते हैं बस, और इनका एन और एम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज थी, एन और एम का सिंपली ये मतलब था, एन को एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब कितने भी एज के पीछे कितने भी बीस आ सकते थे बस, और हमारा यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं था। प्लीज इस बात को समझ लो, मैं बार बार समझा रहा हूँ। आगे जब मैं कंकैटिनेशन और यूनियन इन सब ऑपरेशंस में आऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो यहीं पे पहले बात अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लो। बात समझ आ चुकी है सब लोगों को। यहाँ पे ए पावर एन बी पावर एम था, तो यहाँ पे मैंने बी पावर एन ए पावर एम क्यों लिख दिया। मैंने यहाँ पे जब इसको रिवर्स किया था तो फिर बी पावर एम और ए पावर एन लिखनी चाहिए थी ना, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, आप समझ चुके हो, है ना। दोबारा से रिवाइज करो फटाफट से। ये डमी वेरिएबल्स हैं भाई, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका सिंपली समझाने का मीनिंग है कि कितने भी बीस के पीछे कितने भी एज आ सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई भर लो, डब्ल्यू वाई भर लो, जो आपका मन करे वो भरो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है जी, तो ये है जी हमारी एल ट्रांसपोज। अच्छा जी, तो अब देखो मैं फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने क्यों बनाया, मैं इसकी हेल्प से आपको ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करवाता हूं। देखो भाई स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आप क्या करो, जो अब देखो ये क्या कर रहा है अभी, पहले एज पढ़ते हैं और उसके बाद बीस पढ़ते हैं, और ये क्या कह रहे हैं पहले बीस पढ़ाओ बाद में एज पढ़ाओ। तो क्या करें हम यहाँ पे, आई थिंक आपको गैस हो रहा होगा, जो हमारी फाइनल है ना उसको बना दो इनिशियल, जो इनिशियल है ना उसको बना दो फाइनल, और जितने भी एरोज है ना उन सब एरोज को फ्लिप कर दो, मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दो। तो देखो क्या बन के आएगा। देखो मैं क्या करता हूं, जो हमारी फाइनल है इसको बना दो इनिशियल, ठीक है, कॉमन सेंस से समझो, ये सब बातें बिल्कुल कॉमन सेंस की हैं। और जो इनिशियल है उसको बना दो फाइनल, जितने एरोज हैं उसको फ्लिप मार दो। देखो सेल्फ लूप है, इसको तो क्या फ्लिप मारोगे, सेल्फ लूप ऐसे करके, ये देखो ये ऐसे बना रखे है, मैं इसको ऐसे बना दूं, बकवास बात है भैया, ये जैसी तो आप समझते होगे, ये तो क्या मैं बोलूं, है ना। तो सेल्फ लूप तो ऐसी चीज रहेगी। तो ये जो बी है, ठीक है, एरो ऐसे था तो अब ऐसे एरो बन जाएगा बी का। अच्छा जी, ये जो ए का एरो ऐसे जा रहा था, अब ये ए का एरो ऐसे चला जाएगा, उल्टा कर दिया बस मैंने। अब जरा देखना है क्या लैंग्वेज सेट करा रहा है। नो डाउट ये एनएफए ही है ना, मैंने एनएफए बनाया था तो ये एनएफए ही बनाया। देखो आप चेक करो, बी पहले ये देखो आप, ये इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा सेट होगा भाई, देखो बी ए, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने कितने आप समझ पा रहे हो, कितने भी 20 पढ़ लेना,
ये एक भी और पढ़ के आप Q1 पे आओगे, फिर कितने मर्जी एज पढ़ लेना, फिर लास्ट ए पढ़ के आप लोग Q0 पे आओगे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। तो बी पावर एन ए पावर एम ही एक्सेप्ट करवा रहा है, आप चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना है आपको क्या करना है फाइनली। देखो अब कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी बात मैं बोलूंगा आपके सामने। हमारे पास कोई लैंग्वेज एल थी जिसके लिए हमने कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना रखा था, है ना। ये जो हमने अभी बनाया था वो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा था। अच्छा जी, तो एल ट्रांसपोज के लिए जब हम ऑटोमेटा बनाना चाहते तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जो भी फाइनल है उसको इनिशियल बना देना, जो इनिशियल है उसको फाइनल बना देना, और जितने भी एरोज है उन सब एरोज को फ्लिप कर देना, हमारा काम खत्म। बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप फालतू में कंफ्यूज होगे, सिंपल इतनी बात याद रख सकते हो। बेसिक सा पॉइंट क्या है भाई, अब जो भी आपने एरोज फ्लिप करे, इनिशियल फाइनल फाइनल इनिशियल, जो भी आपने कुछ भी काम किया, तो आपके पास फाइनली एक आया तो फाइनाइट ऑटोमेटा ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लैंग्वेज जो एल ट्रांसपोज उसके लिए भी मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखा दिया ना, तो मतलब पक्की बात है वो रेगुलर होंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे से काफी स्टूडेंट्स पूछते थे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था कि सर अगर किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में 3-4 फाइनल स्टेट हुई, मतलब एक से ज्यादा फाइनल हुई, तो फिर वो जब हम उसका रिवर्सल कर रहे होंगे, मतलब ट्रांसपोज कर रहे होंगे, तो हमें फाइनल को इनिशियल बनाना है, इनिशियल को फाइनल बनाना है ना। तो जो फाइनल बहुत सारी वो सारी इनिशियल बन जाएंगे, तो फिर क्या करें। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे 1,00,000 फाइनल स्टेट हो हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी 1,00,000 इनिशियल बनेंगी, बनने दो, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि बहुत सारी इनिशियल होगी, तो फिर वो एफए कैसे हुआ, एफए में तो एग्जैक्टली एक इनिशियल सेट होती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक डमी इनिशियल सेट डाल दो, है ना, और उससे नल मूव्स दे दो हर एक इनिशियल सेट पे, हमारा काम खत्म। तो समझ में आई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बोल दिया बट मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ऐसे मैं इसलिए मैं बोल रहा था, मेरे को इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वही बात है, मैं नाना करते करते डीप में घुस गया हूँ, है ना। रादर घुसने की जरूरत नहीं थी, बस मैं इतना कह के भाग सकता था कि ट्रांसपोज में रेगुलर क्लोज होती हैं, बट स्टिल मैं चला गया। चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये हमारी इनिशियल है ना, कुछ कुछ एक ये फाइनल है, फिर ये कुछ मूव्स हैं, ये फाइनल है, फिर ये एक और फाइनल, 3 फाइनल है भाई यहाँ पे। ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्प्रिंग ये मैं बता रहा है कि बहुत सारी स्टेट्स होंगी बीच में, एंड ऑन बहुत सारे मूव्स होंगे, उनको हमने छोड़ दिया। अच्छा जी, ये हमने कुछ ऐसे एफए बनाया होगा। अच्छा, अब जब मैं रिवर्सल कर रहा हूँ, ये मैं एरो बना देता हूँ साथ साथ, ठीक है। ओके, जब मैं रिवर्सल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, कोई बात है, जो फाइनल है उनको इनिशियल बनाना है, और जो इनिशियल है उसको फाइनल बनाना है, और एरोस को फ्लिप करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये और ये ऐसे था ना हमारे पास, ठीक है जी। तो ये जो इनिशियल थी ये अब फाइनल बन जाएगी, और जो फाइनल थी ये तीनों के तीनों इनिशियल बनेंगी, और जो भी एरोस थे उन सबको मैंने फ्लिप कर दिया होगा, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे जी 3-3 इनिशियल कैसे होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक डमी इनिशियल घुसा दो, है ना, और इससे नल मूव डाल दो इन तीनों पे, तो जहां जाने का मन करेगा आप वहां से शुरू हो जाना। आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग मैं क्या करूँ, क्योंकि इनिशियल सेट पे खड़े हो, बिना कुछ पढ़े आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, तो जैसे शुरू करना होगा हम कर लेंगे स्ट्रिंग की शुरुआत, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लैरिटी आ गई होगी काम में। तो बेसिक सी बात क्या है भाई, अगर एल हमारे पास कोई लैंग्वेज है जो कि रेगुलर है, तो उसके लिए कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा जरूर होगा जो उसको एक्सेप्ट करता होगा। तो एल ट्रांसपोज के लिए, एल रिवर्सल के लिए भी मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया कि उसके लिए भी कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा। और उस ऑटोमेटा की क्या खास बात होगी, जो भी एल के लिए आपने ऑटोमेटा बनाया होगा उसमें फाइनल को इनिशियल, इनिशियल को फाइनल, है ना, और एरो सारे फ्लिप कर देने हैं आपको, ठीक है। ये काम करोगे तो हमारे पास एल आर का फाइनाइट ऑटोमेटा रेडी है। तो मेन बात क्या है भाई, अगर एल रेगुलर है उसके लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने प्रूव कर दिया कि एल ट्रांसपोज के लिए भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अगर उसके लिए ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा कि ये भी रेगुलर रहेगी, बस हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, एक दो बातें लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला हमने किया ना, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहा है तो आराम से मैं लिख देता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैंने बहुत रफली और अच्छे मतलब रफली बात करी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, जहां ना हमें ज्यादा जाने की जरूरत है ना। नेट सेट होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, एंड्स ऑन मारो गोली, ये सब चीजें पेपर में नहीं आने वाली, ये सब गेट में नहीं आती, ठीक है। ओके, तो सिंपल बात मैं फटाफट से इतनी कर देता हूँ कि इफ एल इज रेगुलर देन देयर एग्जिस्ट एफ ए एक्सेप्टिंग एल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या कहूंगा, द एल आर फॉर एल आर मेक, या ऐसे बोलता हूं, स्वैप फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स, या स्वैप वही बात है, शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सिंपली ऐसे लिखता हूं, फॉर एल आर मेक फाइनल स्टेट्स एज इनिशियल। फाइनल स्टेट्स एज इनिशियल का मतलब समझ गए ना, बहुत सारी फाइनल होंगी तो कोई बात नहीं है, एक नल मूव से हम एक इनिशियल और डाल के काम खत्म कर लेंगे ना, आप समझ चुके हो, मैं बार बार नहीं बोल रहा। फॉर एल आर मेक फाइनल स्टेट्स एज इनिशियल एंड इनिशियल एज फाइनल
एंड इनिशियल एज फाइनल, ठीक है, ओके, एंड फ्लिप द एरोस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फ्लिप द एरोस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं सिंस वी गेट एफ ए फॉर एल आर, क्योंकि जो भी हमने काम किया उससे एफ ए मिले ना हमें, तो सिंस वी गेट एफ ए फॉर एल आर, हेंस एल आर इज ऑल्सो रेगुलर। बात पकड़ गया कि नहीं? क्योंकि एफ ए मिल गया हमें एल आर के लिए, तो एल आर भी तो रेगुलर होगी, तो इसका मतलब अगर एल रेगुलर है तो एल आर भी रेगुलर है। ये मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दिखा दिया, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत आराम से चीजें समझाई है, प्लीज इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। मैं फिर भी आपके लिए फटाफट से रीड कर देता हूँ, शायद आपको समझ ना आ रहा तो मैं बोल देता हूँ। इफ एल इज रेगुलर देन देयर एग्जिस्ट एफ ए एक्सेप्टिंग एल, है ना, होगा ही होगा। फॉर एल आर make final state as initial and initial as final and flip the arrows, ठीक है, लिख देता हूं मैं प्रॉपरली, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, है ना, and flip the arrows, ठीक है, flip the arrows। अच्छा, since we get fa for lr hence lr is also regular, रफली लिखा है मैंने, रफली, ठीक है। आई थिंक पकड़ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहूंगा भाई, रिवर्सल और ट्रांसपोज में रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज्ड है, ठीक है, सिंपल बात एकदम क्लियर हो गया होगा सबको। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? कंकैटिनेशन। देखो कंकैटिनेशन में मैं क्या कहूंगा, हटा रहा हूं मैसेज को। अच्छा जी, कंकैटिनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, गलती हो सकती है यहाँ पे, इसलिए मैं आराम आराम से बोलूंगा। पहले तो मतलब समझो कंकैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो भाई, अच्छा एक बात ना, मैं रिवर्सल और ट्रांसपोज में थोड़ा सा मैं फॉर्मली भी एक बार आपको बता देता हूं, ओके। जैसे देखो फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे एल, लैंग्वेज एल है, L consists of all those W, मतलब कुछ W strings होंगे उसके अंदर, W belongs to L, रफली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास कोई लैंग्वेज L है और उसके अंदर क्या है, कुछ स्ट्रिंग्स W हैं, और क्या खास बात है, W belong to L, रफली मैंने लिख दिया सिंपली, है ना। मतलब मैं सिंपली कहना चाह रहा हूँ लैंग्वेज L में बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे W, जिनको हम W से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। अच्छा जी, तो L ट्रांसपोज में क्या होगा, L ट्रांसपोज विल बी W ट्रांसपोज such that W belongs to L। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से घुसाओ दिमाग में, ठीक है। तो लॉजिक स्टाइल में मैंने आपको लिख के दिखाया, रादर फॉर्मली मैंने डिफाइन किया है रिवर्सल या ट्रांसपोज ऑपरेशन को। तो रिवर्सल या ट्रांसपोज क्या होती है, हमारे पास कोई एल लैंग्वेज है तो एल ट्रांसपोज क्या होगी, बेशक से मैं ना भी लिखूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है। तो एल ट्रांसपोज क्या होगी, एल ट्रांसपोज कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस डब्ल्यू ट्रांसपोज सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल। अगर डब्ल्यू एल को बिलोंग कर रहा है तो डब्ल्यू ट्रांसपोज हमारा एल ट्रांसपोज को बिलोंग करेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। इस टाइप से हम लोग फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं रिवर्सल या ट्रांसपोज ऑपरेशन को। क्लियर हुआ सब लोगों को? बेशक से मैं ना भी लिखता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबरदस्ती मैंने रफली लिखा है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझा सकूं, ठीक है। तो एल ट्रांसपोज क्या होगा, एल ट्रांसपोज विल बी डब्ल्यू ट्रांसपोज सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल। तो हम सिंपली बोल सकते थे लेट एल इज अ लैंग्वेज, तो एल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू ट्रांसपोज सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता था, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब चीजों से, ठीक है। मैं एक बार हटा रहा हूं इस चीज को, ये सिर्फ रफली है, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ इस सब चीजों से। ये क्या लिख दिया मैंने एंड ऑन, तो मैं बोल देता हूं कि लेट L be a language, then L transpose will be equal to W transpose such that W belongs to L। प्रॉपर लिखे तो W is a string and W belongs to L। जितना मर्जी खींचते जाओ उसका तो कोई अंत नहीं है ना, और बात सुबह से लेकर शाम तक मैं खड़ा रहूंगा, फिर भी कुछ और ऐड करता जाऊंगा। बेसिक बात आपको समझ चुके हो आप लोग, ठीक है। फॉर्मली मैंने थोड़ा सा डिफाइन करके दिखा दिया। और रेगुलर क्या आई है भाई, रिवर्सल में क्लोज आई है, रिवर्स या ट्रांसपोज में क्लोज आई है, ठीक है। चलो अगला ऑपरेशन देखते हैं भाई, कंकैटिनेशन। फटाफट से देखो भाई, टाइम में ज्यादा इतना नहीं लगाना चाहता है ना, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, फटाफट काम करो। हाँ जी, कंकैटिनेशन स्पीड पकड़ेंगे अब हम लोग। देखो कंकैटिनेशन क्या कहती है, देखो L1 हमारे पास कोई लैंग्वेज है, उसके अंदर W1 टाइप से स्ट्रिंग है सच दैट W1 बिलोंग्स टू L, W1 बिलोंग्स टू L1। अच्छा जी, L2 क्या है भाई, उसमें W2 तरह के स्ट्रिंग्स हैं, W2 बिलोंग्स टू L2, ठीक है जी, ओके। तो L1 डॉट L2, कंकैटिनेशन मतलब डॉट कर देना है ना, मतलब कंकैट कर देना। L1 डॉट L2 विल बी इक्वल टू व्हाट, W1 डॉट W2 such that W1 belongs to L1 and W2 belongs to L2, ठीक है। प्लीज ये बात अच्छे से माइंड में घुसा लो, ये मीनिंग होता है जी कंकैटिनेशन का। तो फॉर्मली डिफाइन कर दिया, और जनरली मतलब मैं आपको सिंपली दिखाऊं तो कैसे बोलूंगा, ये देखो जैसे मैं L1 में बोल लेता हूं से A और B, ये दो स्ट्रिंग्स हैं। L2 लैंग्वेज में है से A B और से B B, ठीक है जी। तो
L1 डॉट L2 में क्या क्या होगा भाई, देखो मैंने क्या बोला भाई, देखो L1 में W1 बिलोंग टू L1, L2 में W2 बिलोंग टू L2, तो L1 डॉट L2 जो कि कंकैटिनेशन होगी, तो मैं L से रिप्रेजेंट कराता हूं उसको, L इज इक्वल टू L1 डॉट L2 दैट विल बी इक्वल टू W1 डॉट W2 सच दैट W1 बिलोंग टू L1 एंड W2 बिलोंग टू L2। मतलब एक एक करके स्ट्रिंग पकड़ना है और कंकैट करते जाना है। पकड़ो भाई, यहां से पहला स्ट्रिंग पकड़ा, इसको इसके साथ कंकैट करो, तो क्या बन के आएगा भाई, डबल ए बी कॉमा, फिर इसको इसके साथ कंकैट करना ए डबल बी, फिर इसको पकड़ के इसके साथ कंकैट करना बी ए बी, और फिर इसको पकड़ के इसके साथ कंकैट करना ट्रिपल बी। बात पकड़ में आ गई। अब क्लियरली आप गेस कर पा रहे होगे भाई, L2 डॉट L1 करोगे तो वो सेम नहीं आने वाली है ना, तो L2 डॉट L1 क्या होगी भाई, ए बी ए, क्योंकि पहले अब इसको पकड़ना पड़ेगा ना, इसको पकड़ के एक साथ करेंगे ना, ए बी ए है ना, ए बी बी, फिर बी बी ए, और फिर बी बी बी। कहां सेम है भाई, है ना, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई L1 डॉट L2 इज नॉट सेम एज L2 डॉट L1। ठीक है, वही बात है, कभी कभी सेम आ भी सकती है, कब आ सकती है भाई, पैलिंड्रोम्स के केस में आ जाएगी। और ठीक है छोड़ो, अभी बातें नहीं करते ज्यादा, आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप से समझ जा करो, कुछ कुछ बातें अपने आप समझा करो। मैं बार बार समझाता हूँ भाई, टिप ऑफ आइसबर्ग है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब 1% ही मैं पढ़ा रहा हूँ, 99% नीचे हिडन है। आइसबर्ग देखा है ना आप लोगों ने, आइसबर्ग में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा नीचे ऊपर नजर आता है, पानी से ऊपर बहुत थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, जो टाइटैनिक टकराया था तो वही सभी तो है ना, आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा। तो टिप ऑफ आइसबर्ग ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी 99% हिडन है। तो जितना है, आप जितना सोचोगे उतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं ज्यादा बोलूंगा तो वही बात है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, मैं ऑलरेडी बहुत लंबे बनते हैं मेरे वीडियोस, तो मैं ज्यादा इनको खींचना नहीं चाहता। ठीक है, चलो ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। तो बेसिक बात क्या सीखी हमने, L1 डॉट L2 इज नॉट इक्वल टू L2 डॉट L1। ठीक है, नॉट इक्वल टू का मतलब मे और मे नॉट बी इक्वल, मैं पहले काफी बार आपको बता चुका हूं, कभी इक्वल आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता। नॉट इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता कि नेवर इक्वल। ठीक है, कोई बात है, एग्जांपल आप अपने आप से खोज सकते हैं। ठीक है जी, अपने आप ढूंढना एग्जांपल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। ठीक है जी, तो आगे सबको समझ में, हाँ जी, तो L1 डॉट L2 का मतलब समझ आया, एक एक स्ट्रिंग को पकड़ पकड़ के कंकैट करना होता है। क्लियर हो गया सबको, चलो आगे देखो, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, अब देखना, मैं देखता हूं आप लोगों का कितना दिमाग चल रहा है और कितना नहीं चल रहा। ये तो फाइनाइट लैंग्वेज थी, तो एक झटके में आप बता गए। मैं इनफाइनाइट लैंग्वेज पकड़ता हूँ, मैं देखता हूँ क्या करते हो आप लोग। तो L1 लैंग्वेज है a पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। L2 लैंग्वेज है b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो L1 डॉट L2 बोलना क्या होगी, देखता हूँ कितना सम चलाते हो दिमाग। L1 डॉट L2 क्या होगी भाई, a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये तो a पावर n b पावर n, तो कंपैरिजन वाली बात आ गई, तो CFL बन गई, हमारा काम खत्म। तो फिर हम कहेंगे कि कंकैटिनेशन में क्लोज नहीं होती। अरे महा बकवास बातें हैं ये, महा बकवास। अगर आपको अभी जो मैंने पढ़ाया समझ में आया है, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ऐसे काम नहीं करना। क्यों नहीं काम करना, ये क्या कह रहा है भाई, a पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये n डमी वेरिएबल, ये बता रहा है कितने भी a's हो सकते हैं, और ये क्या बता रहे हैं, कितने भी b's हो सकते हैं। तो L1 डॉट L2 करने का मतलब क्या होगा, कितने भी a's के पीछे कितने भी b's आ सकते हैं। ये तो इक्वल कहां से बोल दिया आपने, यहां से ऐसे बात कर। देखो पहले आपने नल पकड़ा होगा, देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें क्या होगा, L1 में सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा, बोलो भाई, लिखते जाओ, नल a डबल a ट्रिपल a डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, नल, फिर बी, फिर डबल बी, फिर ट्रिपल बी डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। हाँ जी, तो आपने पहला स्ट्रिंग यहाँ से नल पकड़ा और एक एक करके सब के साथ कंकैट कर दिया, तो मतलब बीज आ जाएंगे, 0 बी, मतलब नल डॉट नल बी नल ओनली, तो बी, फिर डबल बी, ट्रिपल बी एंड सब आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ से ए पकड़ा, तो ए डॉट नल विल बी ए डॉट बी विल बी ए बी, ए डॉट डबल बी विल बी ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी, फिर ए के बाद 4 बीज एंड सो ऑन। ये थोड़ी बनेगी, बात पकड़ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही फिर आगे आगे स्ट्रिंग पकड़ पकड़ के काम करोगे, तो मतलब एक एक को पकड़ के सब के साथ करना है भाई कंकैट। तो आप पकड़ गए होगे, a पावर n b पावर n नहीं आना चाहिए, इसको बोलना चाहिए था a पावर n b पावर m सच दैट n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात को अच्छे से पकड़ो भाई प्लीज, ये गलतियां बहुत होती है गेट एग्जाम में बैठे बैठे, मैं नहीं चाहता आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। ठीक है, क्लियर होगा अगर सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमेशा पावर बदल देना, ये n है ये भी n है, तो ये जान करके कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था मैंने। तो यहाँ बोलोगे n और m, अगर मैं ये n लेता ये m लेता, तो आप एक झटके में एक बोलते हैं ठीक है जी, a पावर n b पावर m हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। बट थोड़ा सा मैं घुमा के पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो और आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि एग्जैक्ट कंसेप्ट कह क्या रहा है। आई थिंक क्लियर होगा सबको। ठीक है, ओके जी।
चलो, तो फिलहाल आपको ये भी नजर आ रहा है भाई ये भी रेगुलर है ना, सीधी सी बात है भाई, ये रेगुलर है ये रेगुलर है, तो कनकैट किया तो रेगुलर ही आ रही है। एक एग्जांपल और देखो, है ना? बस वही बात है, थोड़ा सा मैं ज्यादा इतना खींचना नहीं चाह रहा हूँ, बट थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी बोलो भाई। जैसे हम लोग L1 ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं a पावर n b पावर m, ठीक है, सच दैट n m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। L2 में ले लेता हूं c पावर n d पावर m सच दैट n m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो L1 डॉट L2 बताना क्या होगी प्लीज, आप मिस्टेक मत करना भाई। अगर आप ये बोलोगे a पावर n b पावर m c पावर n d पावर m सच दैट n m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे भाई ये a और c बराबर b और d बराबर थी, तो CSL थी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज थी, कंटेक्स्ट फ्री भी नहीं थी, हम फंस गए एंड सॉन। बकवास बात प्लीज, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। a पावर n सब पावर बदल देना, n m यहाँ बोलना भाई p और यहाँ बोलना भाई q such that nm pq greater than or equal to 0, ऐसे बोलना है। आई थिंक आप पकड़ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये है जी कंकैटिनेशन, ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को। पावर बदल देना, पावर नहीं बदलोगे तो फिर डायरेक्टली क्या है भाई, कितने भी ए के पीछे कितने भी बी, ये कह रहा है कितने भी सी के पीछे कितने भी डी। तो फिलहाल जब मैं कंकैट करूंगा तो एक एक स्ट्रिंग पकड़ पकड़ के काम करूंगा ना, तो मैं बोलूंगा कितने भी ए के पीछे कितने भी बी के पीछे कितने भी सी के पीछे कितने भी डी, है ना, यही लिखा है ना मैंने, कितने भी ए के पीछे कितने भी बी के पीछे कितने भी सी के पीछे कितने भी डी, तो कैसे भी आ सकते हो, है ना, तो आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये होगी जी L1 डॉट L2। प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, गेट एग्जाम में गलती मत करके आ जाना। आप गलती करके आओगे तो आपसे ज्यादा दुख मेरे को होगा भाई, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ और आप सिली मिस्टेक करके आए तो फिर क्या फायदा हुआ इसे पढ़ने का, ठीक है। चलो ठीक है जी, डेट्स इट, आप पकड़ गए हो। चलो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिया ना, अब मैं आता हूँ अपने एक्चुअल कंसेप्ट पे। अब हमें पता लगाना है कि क्लोज होगी कि नहीं। अभी तो हमने देखा पहले जो लैंग्वेज पकड़ी थी L1 रेगुलर थी, L2 भी रेगुलर थी और L1 डॉट L2 रेगुलर आई थी। ये दूसरा एग्जांपल देखा हमने, यहाँ पे भी वही चीज हुआ है, L1 रेगुलर है L2 रेगुलर है और L1 डॉट L2 रेगुलर ही आई है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसके लिए तो ग्रामर भी लिख के दिखाई थी, नहीं आ रहा तो प्लीज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर का टॉपिक देखो, शायद लास्ट एग्जांपल ये था, मैंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल था ये, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कैसे इसके लिए ग्रामर लिखते हैं, ठीक है जी। मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ जी हर एक एग्जाम्पल में आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, लेकिन प्रूव कैसे करें, है ना। अब वही बात है, अगर आपको क्लोज प्रूव करना है तो सारी रेगुलर लैंग्वेज पकड़ पकड़ के आपको दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं करोगे। एक सिंपल एग्जांपल मैं मतलब सिंपल मेथड से दिखाता हूँ, देखो हटा रहा हूं मैं इसको, बिल्कुल वही मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया था, है ना। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, देखो मैं बोलता हूँ L1 रेगुलर है, अगर L1 रेगुलर है तो उसके लिए कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, है ना। मान लेते हैं ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो L1 को एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हम मान लेते हैं FA1 है, FA1 एक्सेप्टिंग L1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक होगा हमारे पास ये कोई FA होगा, बार बार बोलता हूँ ये स्प्रिंग नहीं है, ये बता रहा है आपको, बीच में बहुत सारे स्टेट्स होंगे, मूव्स होंगे, मारो कोई उनको, हमारा मतलब नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक और ही FA बनाया तो मैं इसको बोलूंगा FA2 एक्सेप्टिंग L2, ठीक है। FA1 एक्सेप्टिंग L1, FA2 एक्सेप्टिंग L2, L1 L2 दोनों रेगुलर थी, तो हमने वही सब किया। प्लीज मैं बार बार फॉर्मली काम नहीं कर रहा, टाइम पास होगा, है ना। हम मान लेंगे कि लेट L1 इज रेगुलर लैंग्वेज, सो देयर एग्जिस्ट FA1 एक्सेप्टिंग L1, फिर बोलेंगे लेट L2 बी रेगुलर लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय FA2, ठीक है जी। तो FA1 एक्सेप्टिंग L1 हो गया, FA2 एक्सेप्टिंग L2 हो गया। तो अब देखो L1 डॉट L2 के लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो, इस फाइनल को बीच में से उड़ा देना और इन दोनों को कनेक्ट कर देना, है इसकी फाइनल इसकी इनिशियल को कनेक्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ नल मूव। तो फिलहाल जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आया ये भी तो FA ही है, NFA बना तो कोई बात नहीं है, तो FA, बस हमारा काम खत्म। तो फिलहाल मैं क्या कहूंगा भाई, ये क्या कर रहा है भाई, L1 डॉट L2 है, तो L1 डॉट L2 के लिए भी मैंने FA बना के दिखा दिया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या बोल दूंगा कि हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज्ड है कंकैटिनेशन में, है ना, क्योंकि मैंने FA बना के दिखा दिया आपको, ठीक है जी, हमारा काम खत्म। तो कंकैटिनेशन में भी रेगुलर क्लोज है, तो ये प्रॉपर प्रूफ आया, ठीक है। तो L1 रेगुलर है तो उसके लिए FA होगा, L2 रेगुलर है तो उसके लिए FA होगा, तो L1 डॉट L2 के लिए भी मैंने FA बना के दिखा दिया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या गया L1 डॉट L2 भी रेगुलर होगी, हमारा काम खत्म, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात मेरे मन में आ रही है, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट बात है, आपको आनी चाहिए, बड़ी बेसिक से और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हमारे पास कोई NFA है ना, NFA विद नल मूव है, NFA विद नल मूव्स है अगर हमारे पास, तो उसके अंदर पक्की बात है कैसा भी हो उसके अंदर फाइन इनिशियल भी एक होगी, इनिशियल तो एक आपको पता ही होती है ना, इनिशियल तो एक होती है, फाइनल भी आप एक बना सकते हो, चाहे कोई भी NFA हो विद नल मूव। मतलब आपको लग रहा हो कि बहुत सारी फाइनल है, बनने दो ना बहुत सारी फाइनल,
हर एक फाइनल से एक एक नल मूव दे देना और एक फाइनल और बना देना, मतलब जो फाइनल होंगे उनको नॉन फाइनल कर देना। दिखाता हूं मैं आपको, अब समझ में आएगा। देखो मैं ये सिंपली कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई एनएफए विद नल मूव है, इनिशियल भी एक होगी फाइनल भी एक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बेसिक सी थ्योरम है, आपको आनी चाहिए। इन एवरी एनएफए विद नल मूव वी कैन हैव वन इनिशियल एंड वन फाइनल। ठीक है, तो देखो कैसे मैं आपको सिखाता हूं। देखो जैसे हमारे पास ये इनिशियल थी, ठीक है, और कुछ कुछ पढ़ के हम लोग फाइनल पे यहाँ जा रहे थे, कुछ कुछ पढ़ के यहाँ फाइनल पे जा रहे थे, कुछ कुछ पढ़ के यहाँ फाइनल पे जा रहे थे। 3 फाइनल हमने सोच ली, तो क्या टेंशन है भाई, एक फाइनल बनानी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ये फाइनल बनाओ, है ना, और इनसे नल मूव यहाँ पे डाल दो। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। और यहाँ से जो बीच में फाइनल, हम ये जो फाइनल थी, इन सब फाइनल को नॉन फाइनल कर दो, हमारा काम खत्म। तो मैं क्या कहूंगा भाई, एक इनिशियल और एक फाइनल, काम खत्म। ठीक है, वैसे मन में आएगा तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये बात बेसिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, एनएफए विद नल मूव, एक एनएफए विद नल मूव है जिसके अंदर 5 फाइनल स्टेट है। तो क्या मैं कोई ऐसा एनएफए विद नल मूव बना सकता हूँ जिसमें अंदर जो कि सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अंदर सिर्फ एक फाइनल हो? हाँ जी, बिल्कुल बना सकता हूँ। 5 फाइनल पकड़ना, उन सबसे नल मूव दिखा करके एक फाइनल बना देना, और जो 5 फाइनल थी उन सबको नॉन फाइनल कर देना, हमारा काम खत्म। दोबारा से बोल रहा हूँ, हमारे पास कोई एनएफए विद नल मूव है जिसके अंदर 5 फाइनल स्टेट्स हैं, और क्या वो कोई लैंग्वेज एल एक्सेप्ट करवा रहा होगा? तो क्या सेम लैंग्वेज एल एक्सेप्ट करवाने के लिए मैं कोई एनएफए विद नल मूव बना सकता हूं जिसके अंदर सिर्फ एक फाइनल स्टेट हो? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूं, ये बैठा प्रूफ। बट डीएफए के केस में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप नल मूव घुसाओगे तो वो डीएफए नहीं रहेगा, वो एनएफए बन जाएगा। तो डीएफए, अगर हमारे पास कोई डीएफए है जिसके अंदर 5 फाइनल स्टेट है और वो लैंग्वेज एल एक्सेप्ट करवाता है, तो क्या मैं कोई ऐसा डीएफए बना सकता हूं जिसके अंदर सिर्फ एक फाइनल और वो सेम लैंग्वेज एल एक्सेप्ट कराता हूं? नहीं, ये डिपेंड करेगा भाई क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मैं कोई इस बात की गारंटी नहीं कर सकता। प्लीज ध्यान रखना ये बात का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, गेट एग्जाम में पुट हो सकती है। आजकल एमएसक्यू आ रहा है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, तारे बना लेना भाई इस पे। ठीक है, ऐसी मन में आया था तो मैंने डिस्कस कर दिया है, इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे मत सोचना बकवास है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ सकती है गेट एग्जाम में। ठीक है जी, तो कंकैटिनेशन वाला काम खत्म। अब हम आते हैं जी यूनियन पे। यूनियन देखो फटाफट से, हटा रहा हूं मैसेज को। हाँ जी, तो देखो भाई यूनियन कैसे बनाएंगे हम लोग। यूनियन बड़ी सिंपल है। देखो कोई है L1 इज इक्वल टू W1 बिलोंग टू L1, L2 W2 सच दैट W2 बिलोंग टू L2। तो L1 यूनियन, ये L मैं बोलता हूँ, तो L लैंग्वेज क्या होगी भाई, L1 यूनियन L2, और उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, W सच दैट W बिलोंग्स टू L1 और W बिलोंग्स टू L2। सिंपल यूनियन तो आपको वैसे ही करना आता है, क्योंकि देखो ये सब चीजें क्या हो रही है पता है, रिवर्सल ट्रांसफर चलो मैं समझता हूं, आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा। कंकैटिनेशन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, ये लैंग्वेजेस हैं क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना। तो जो सेट ऑपरेशन चलते थे वही सारे सेट ऑपरेशन में आपको यहाँ दिखाते चले जा रहा हूँ। तो यूनियन आपको करना नहीं आता 2 सेट्स का, तो वही सभी तो है, तो मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं। चलो शुरू की बात है तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे ए और बी, L1 L2 में मैं ले लेता हूं से ए बी और बी बी। तो L1 यूनियन L2 में क्या होगा, बकवास है क्या बोल रहा हूं मैं इसमें, ए बी और बी बी, है ना। इसमें क्या है, इसमें क्या समझाऊं मैं आपको, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो वही जैसे सेट में करते हैं बिल्कुल वही चीज है। तो मैंने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, L इज इक्वल टू L1 यूनियन L2 दैट विल बी इक्वल टू W सच दैट W बिलोंग टू L1 और W बिलोंग्स टू L2। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। चलो ठीक है जी, अब मैं इस को हटाता हूं और सिंपली प्रूव करता हूं, मतलब आपके माइंड में आएगा क्या। अब देखो ये रेगुलर थी, ये रेगुलर थी, तो L1 यूनियन L2 रेगुलर आई है। तो क्या हर बार ऐसा होगा? अगर हर बार ऐसा होगा तो मैं क्या कह दूंगा भाई, यूनियन में रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज है। तो कैसे प्रूव करें कि हर बार ऐसा होगा? एफए की हेल्प से। एफए की हेल्प से देखो मैं आपको फटाफट से प्रूव करके दिखाता हूं, हटा रहा हूं मैसेज को। देखो बहुत सिंपल, वही शॉर्टकट फटाफट से करेंगे। ठीक है जी, ये है जी FA1 एक्सेप्टिंग L1। फॉर्मली में नहीं कर रहा, बार बार मैं बता रहा हूं प्लीज। आपके मन में आ सकता है कि सर फॉर्मली क्यों नहीं कर रहे, टाइम पास है भाई, है ना। आप सिंपल गेस कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज L1 होगी जो रेगुलर होगी, L1 रेगुलर है तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। तो FA1 है जो कि L1 को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जी, ये अच्छे से मैं लिख देता हूं, FA1 एक्सेप्टिंग L1, एक्सेप्टिंग L1। अच्छा जी, फिर ये देखो भाई, ये क्या है जी, FA2 एक्सेप्टिंग L2। ठीक है जी, तो अब देखो मैं सिंपली यूनियन कैसे कराऊंगा, आप आई थिंक गैस भी कर पा रहे होंगे। एक नई इनिशियल स्टेट डालो, उससे एक नल मूव यहां घुसा दो,
ठीक है, इसको मतलब इनिशियल मत रखना आप, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल हो चुकी है। और एक नल मूव यहाँ घुसा दो, हमारा काम खत्म। तो या तो अब देखो इनिशियल यहाँ पे खड़े हो, या तो बिना कुछ पढ़े यहाँ चले जाना, या बिना कुछ पढ़े यहाँ चले जाना। ऑब्वियसली एनएफए बना है हमारे पास, ठीक है। तो फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज एनएफए ना, तो ये यूनियन के लिए हमने एक एनएफए बना दिया ना, हमारा काम खत्म। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, रेगुलर हमारी क्लोज होगी यूनियन में, ठीक है जी, यूनियन में रेगुलर क्लोज होगी। क्लियर हुआ सब लोगों को। एक सिंपल मेथड और भी था, देखो मैं ऐसे बोलता, जैसे L1 लैंग्वेज थी ना, तो S1 ग्रामर की हेल्प से मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई ना, लैंग्वेज रेगुलर कब होती है, या तो फाइनाइट ऑटोमेटा से एग्जिस्ट करता हो, या फिर रेगुलर ग्रामर हो जो उसको जनरेट कर सकती हो, है ना। या तो फाइनाइट ऑटोमेटा हो जो एक्सेप्ट कर रहा हो, या फिर रेगुलर ग्रामर हो जो एक्सेप्ट कर रही हो, है ना, सॉरी, रेगुलर ग्रामर हो जो जनरेट कर रही हो लैंग्वेज को, है ना। प्लीज प्रॉपर वर्डिंग याद रखना भाई, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। ग्रामर जनरेट करेगी लैंग्वेज, FA एक्सेप्ट करेगा लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी, तो आप देखो भाई, तो S1 स्टार्ट सिंबल रहा होगा, उससे मैं कुछ कुछ काम करके, है ना, उससे मैं कुछ कुछ काम करके L1 जनरेट करता हूँ, है ना। S2 हमारे पास स्टार्ट सिंबल रहा होगा, उसमें मैं कुछ कुछ प्रोडक्शन लगा करके L2 लैंग्वेज में जनरेट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि L1 रेगुलर है तो उसके लिए रेगुलर ग्रामर हमने लिखी होगी, तो इसका स्टार्ट सिंबल S1 होगा। L2 रेगुलर है तो इसका मतलब हमने S2 से स्टार्ट करके कोई रेगुलर ग्रामर लिखी होगी। अब फाइनली मैं क्या बोलूंगा, अब आप समझ चुके होंगे, S goes to S1 और S2, बस हमारा काम खत्म। अब देखो ये यूनिट प्रोडक्शन है ना, S goes to S1 और S goes to S2। यूनिट प्रोडक्शन आपको पता है भाई हमारी रेगुलर ग्रामर का पार्ट है, मतलब रेगुलर ग्रामर इस चीज को अलाउ करती है, हमारा काम खत्म। प्लीज मैं रेगुलर की बार बार डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, आपको पता होगा, एन टी स्टार और टी स्टार एंड सो ऑन, प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको पता होगा सब कुछ, ठीक है। तो S goes to S1 और S2, तो L1 के लिए हमारे पास ये रेगुलर ग्रामर बैठी है, L2 के लिए ये रेगुलर ग्रामर बैठी है, तो S goes to S1 S2 करते हैं, हमारा काम खत्म। हाँ जी, हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनली हमने रेगुलर ग्रामर लिख के दिखा दी, हमारा काम कंप्लीट, प्रूफ कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि सर आपने ये वाला प्रूफ कंकैटिनेशन में, ट्रांसपोजिशन तो मैं दे नहीं सकता है ना, ट्रांसपोज में मैं कैसे ग्रामर लिखूंगा एंड सो, वो बात गड़बड़ है, उसको छोड़ो, उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। दे सकते हैं बट वही बात है, उसको छोड़ो, इतना ज्यादा हमें घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कंकैटिनेशन की बात करो। देखो कंकैटिनेशन में क्या होगा, आपको लगेगा कि हम इस ऐसा प्रूफ क्यों नहीं दिया मैंने आपको, देखो मैं ऐसे बोलूंगा। देखो भाई कंकैटिनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो S1 के लिए हमने लिखी होगी, मतलब L1 के लिए L1 रेगुलर ग्रामर, L1 रेगुलर लैंग्वेज थी तो उसके लिए हमने S1 से स्टार्ट करा। L2 रेगुलर ग्रामर थी उसके लिए हमने S2 से, L2 रेगुलर लैंग्वेज थी उसके लिए मैंने S2 से स्टार्ट करा, है ना। सॉरी दोबारा से बोल रहा हूँ, देखो आराम आराम से। L1 हमारी रेगुलर लैंग्वेज थी, S1 स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके हमने L1 को जनरेट किया होगा, बहुत सारी प्रोडक्शन रूल लगाई होंगी एंड सो ऑन। L2 हमारी रेगुलर लैंग्वेज थी और S2 स्टार्ट सिंबल से मैंने स्टार्ट करके उसके लिए कोई बहुत सारी प्रोडक्शन रूल लगाई होंगी और जो कि ग्रामर लिखी होगी जो कि L2 को जनरेट करती होगी। अच्छा जी, अब देखो, अब मेरे को फिर यहाँ पे S goes to क्या लिखना चाहिए था, S goes to S1 डॉट S2, S1 S2 डॉट S2 लगाओ या S1 S2 लगाओ, एक ही बात है ना। तो S1 S2 में नहीं लगा सकता, कारण आपको समझ में आ रहा होगा। S1 S2 लगाने का मतलब क्या होगा, ये देखो ये लैंग्वेज, ये ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बन जाएगी, है ना, रेगुलर नहीं रहेगी, क्योंकि रेगुलर में एक ही नॉन टर्मिनल आ सकता है, दो नॉन टर्मिनल नहीं आ सकते। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, इसलिए मैंने ये वाला प्रूफ आपको कंकैटिनेशन में नहीं दिया, बट यूनियन में मैं आराम से दे सका। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं चलो साइड में ना, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन स्टार्ट करता हूँ। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन क्या कहता है, पहले तो फॉर्मली समझो। हमारे पास कोई लैंग्वेज L है, ठीक है, और L के अंदर कुछ W है, सच दैट W बिलोंग्स टू L, ठीक है। मैं वही बात है, रफली मैंने लिख दिया कि कुछ स्ट्रिंग्स W होंगे हमारे पास L में। तो L कॉम्प्लीमेंट की क्या खास बात होगी भाई, L कॉम्प्लीमेंट को आप LC ऐसे भी लिख सकते हो या L बार भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग नोटेशन से अलग अलग बुक्स की, ठीक है जी। तो L कॉम्प्लीमेंट क्या होगी भाई, L कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू W सच दैट W डज नॉट बिलोंग टू L, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो L कॉम्प्लीमेंट में वो सारे स्ट्रिंग्स होंगे जो कि L में नहीं है। सिंपल भाषा में बात करूं तो L कॉम्प्लीमेंट क्या होती है भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, L कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस L, ठीक है। तो जितने भी दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स हैं दैट इज सिग्मा स्टार ना, तो सिग्मा स्टार में से आप लैंग्वेज L को घटा देना। सिग्मा स्टार के एक किस्म से यूनिवर्सल सेट है, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, उसमें से हमारी L को हम घटा देंगे या सबट्रैक्ट कर देंगे, तो L कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रेडी हो जाएगी। सिंपल है एकदम, है ना। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सिग्मा मैं ले लेता हूँ A, ठीक है, मतलब एक यूनरी अल्फाबेट है हमारे पास, सिग्मा इज A, ओके। और मैं L ले लेता हूँ A पावर N सच दैट
n is greater than equal to 0। ठीक है जी, तो आपको पता है भाई ये लैंग्वेज रेगुलर है, मैंने इसके लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा और सब बनवा के दिखा रखा है, सिंपल है एकदम, है ना। वही बात है, बनाना तो बना भी सकते हो बट टाइम वेस्ट है, चलो कोई नहीं, मेरे मन में आ रहा है मैं फटाफट बना देता हूँ। देखो इनिशियल फाइनल और यहीं पे ए की लूप लगा देंगे, ठीक है। तो जितने भी एज हैं 0 और मोर एज, ये लैंग्वेज हमारी वो है, और ये फाइनाइट ऑटोमेटा इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है ना, 0 और मोर एज एक्सेप्ट हो रहे हैं। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है जी। तो एल को एक्सेप्ट करने के लिए ये रहा हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके हाँ जी, तो ठीक है जी, ये रेगुलर है। अच्छा जी, वही बात है, आपने देखो मैं बना रहा हूँ तो आप भी साथ साथ बनाते रहा करो, बार बार जितना चीजों की प्रैक्टिस करो उतनी जल्दी चीजें आपके माइंड में फिट होंगे, नहीं तो फिट नहीं होंगे। मैं बार बार समझाता हूँ आपको, जो कुछ है जितना कुछ है सारा कुछ क्लास में यहीं पे सीख के जाओ, बार बार ऐसे घर पे बाद में प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, यहीं पे सीखना है आपको जो कुछ सीखना है, ठीक है। इतना एम रखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आती रहेगी। तो बार बार रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। रेगुलर है तो फटाफट से माइंड में अपने आप से फटाफट डीएफए एनएफए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है जी। तो ये हमारी एल, तो एल कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओगे क्या होगा भाई, सिग्मा हमारा ए है ना, तो सारे ऑल एनी नंबर ऑफ एज हमारी पूरी लैंग्वेज तो एक किस्म से सिग्मा स्टार ही हो गई, है ना। तो ये एल एग्जैक्टली है क्या भाई, ये सिग्मा स्टार ही है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब एल कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, सिग्मा स्टार माइनस ओवर एल, और एल वही है सिग्मा स्टार, तो ये क्या आएगा भाई 5। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने को, मतलब कोई ऐसा स्ट्रिंग है ही नहीं जो एल में ना हो। सिग्मा क्या है भाई, ए है, तो सिग्मा स्टार क्या होगा भाई, एनी नंबर ऑफ एज, और हमने वही एल अपनी ले ली है। तो अब अगर मैं एल का कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करूंगा तो कोई स्ट्रिंग बचा ही नहीं, तो आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो कि एल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट 5, और 5 आपको पता है कैसी है भाई, रेगुलर लैंग्वेज है। क्यों रेगुलर है, मैंने आपको 1 लाख एक तरीके से ऑटोमेटा का बना के दिखा रखा है, प्लीज मेरे से बार बार चीजें रिपीट मत कराओ, ठीक है जी। तो एल हमारी रेगुलर थी, तो एल कॉम्प्लीमेंट भी हमारी रेगुलर आई है। अच्छा व्हाट अबाउट मैं दिस केस, अगर मैं आपको बोल देता सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी और L इज इक्वल टू a पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताना जरा L कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, L कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा स्टार माइनस दिस, सिग्मा स्टार क्या होगा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर a एंड b। अब ये क्या कह रहा है, ओनली एज, तो ओनली एज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें कम से कम एक b तो नजर आए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचोगे तो समझ में आएगा। तो L कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, ऑल दोस स्ट्रिंग्स या सेट of all those strings which have at least one b, which have at least one b, ठीक है। ए के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, तो ए जितने मर्जी हो जाए हार्डली मैटर्स में, कम से कम एक भी नजर आना चाहिए, अगर कम से कम एक भी नजर आया तो वो स्ट्रिंग पक्की बात है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो पक्की बात है कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही होगा। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये आ सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, सीधे सीधे आपसे गेट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई क्या होगा। तो सिग्मा अगर ए बी है, एल हमारा ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सेट ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन बी, दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट। स्टैंडर्ड बात है, आपको माइंड में फिट करके रखनी है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, हाँ जी। तो ठीक है जी, तो ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी या ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच हैव एट लीस्ट वन बी, तो ये आपको पता है रेगुलर है ना। अब प्लीज मैं डीएफए एनएफए ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप प्लीज अपने आप बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है जी। कम से कम एक भी होना चाहिए बस, क्या है आप अपने बना लोगे, प्लीज मेरे से मत बनवाओ, आप अपने आप करके देखना, इसका होमवर्क है ये, ठीक है। आप कोई वही बात है, कुछ जब मैं ऐसे होमवर्क देता था तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखते थे, ऐसे बड़ी इतनी सर ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया हमारे ऊपर। अब चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये देखो इनिशियल स्टेट ये रही Q0, एक भी पढ़ते ही हम लोग Q1 दैट इज आवर फाइनल, जितने मर्जी ए आ जाए यहाँ पे, जितने मर्जी ए आ जाए या बी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो सीधा मैंने डीएफए बना के दिखा दिया एटलीस्ट वन बी के लिए, है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो, मैंने बनवाए भी थे आपको, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए का टॉपिक है वहां, उसमें देखो मैंने सब आपको बनवा के दिखा रखे हैं, एटलीस्ट वन बी, एटमोस्ट वन बी, एग्जैक्टली वन बी, सब कराए थे मैंने आपको, है ना। कैटेगरी थी प्रॉपर, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, उसमें मैंने सब बताया था। चलो ठीक है जी, ना करते मैंने बना भी दिया, चलो ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी रेगुलर है, तो देखा हमने एल लैंग्वेज रेगुलर पकड़ी थी तो उसका कॉम्प्लीमेंट रेगुलर ही निकल के आया। यहाँ पे भी देखो भाई एल लैंग्वेज रेगुलर थी तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर ही निकल के आया। अच्छा अब एक एग्जांपल बस मेरे मन में हो रहा है, वो भी दिखाता हूँ, फिर अपना काम कंप्लीट करता हूँ। हटा रहा हूँ मैसेज को, हटा दूं, हाँ जी। तो देखो भाई अब वही बात है, बिल्कुल सिंपल, मेरे ख्याल से इतना बेसिक बातें मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट स्टिल एक बात बस ये देखो, a पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू से 2, ठीक है जी। तो अब वही बात आएगी, L कॉम्प्लीमेंट जरा मेरे को बताओगी क्या आएगी। सिग्मा स्टार में क्या होगा, ऑल एनी नंबर ऑफ एज, है ना, सिग्मा स्टार इज एनी नंबर ऑफ एज, तो a पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो L कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो या तो एक भी a मत पकड़ना या एक a पकड़ देना, तो नल और a, बस ये है हमारा L कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको दिख ही रही है, फाइनाइट है तो पक्की बात रेगुलर है ही है, तो अगर L रेगुलर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर आ रहा है ना। हर बार मेरे को ऐसे कुछ दिख रहा है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको, हाँ जी।
देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं सिग्मा ए कॉमा बी है, ठीक है, अब देखो, अब मैंने लैंग्वेज में ये छोड़ दिया ना, नल और ए, ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने आप इसके लिए होमवर्क में डीएफए या एनएफए कुछ भी बनाएंगे, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब भी लैंग्वेज रेगुलर आपके सामने आती है ना, तो उसके लिए एक बार आप जरूर एटलीस्ट एफए बना के देख लिया करो, उससे आपके हाथों पे चढ़ जाएंगे सारे एफए। और जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए या विद द फ्लोइंग इज एफए एक्सेप्टिंग एल एंड सो ऑन, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत स्पीड मिलेगी आपको, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बहुत अच्छे से आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज ये कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसके लिए अपने आप एफए बना के देख लेना। मैं आपको बनाऊंगा तो ऐसे सवेरे से लेकर रात तक लगा रहूंगा, सारा काम फिर भी खत्म नहीं होगा हमारा, ठीक है। ओके जी, तो सिग्मा हमारा ए कॉमा बी। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ एल है हमारे पास ए पावर एन बी पावर एम सच दैट एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो भाई, अब कॉम्प्लीमेंट बताओ इसका, एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? ये क्या है भाई? ये कह रहा है पहले कितने भी एस के पीछे कितने भी बीज आ सकते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब इसमें कहीं पे भी बी के पीछे ए नहीं नजर आया ना, मैंने आपको वैसे पहले काफी बार बता भी रखा है ना, आपको याद आ रहा होगा, जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो वहां भी मैंने आपको समझाया था। हाँ जी, तो कितने भी मतलब ये क्या कह रहा है, कितने भी ए के पीछे कितने भी बीज, एनी नंबर ऑफ एस फॉर एनी नंबर ऑफ बीज, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा भाई? कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? कम से कम एक बी के पीछे एक ए तो नजर आए। यहाँ पे क्या खास बात है, कभी भी बी के पीछे ए नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर कहीं पे भी मुझे एक बी के पीछे एक नजर आ गया, हमारा काम वही खत्म। तो ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? एल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? बी ए एज सब स्ट्रिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इन विच वी हैव बी ए एज सब स्ट्रिंग, हमारा काम खत्म। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, स्टैंडर्ड बातें प्लीज ध्यान रखनी है, ये सब चीजें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में भी ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है जी। तो वही बात है, देखो एल रेगुलर थी, इसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर है, आपको पता है बी ए सबस्ट्रिंग के लिए कैसे एफए बनाते हैं, होमवर्क है, प्लीज अपने आप एफए बनाना, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये भी ये रेगुलर है, तो प्लीज अपने आप एफए बनाना, क्यों रेगुलर है आपको पता होना चाहिए, बार बार हाथ से निकालो, जितने एफए हाथ से निकालोगे, जितने बनाओगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को। तो अब कोई ऐसी लैंग्वेज भी होगी क्या जिसका, कोई ऐसी रेगुलर लैंग्वेज होगी जिसका कॉम्प्लीमेंट रेगुलर ना आए? नहीं, ऐसा कोई नहीं होती, मतलब मैं डायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूं कि रेगुलर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्लोज होती है, ठीक है। अभी बताओ प्रूफ कैसे करें? प्रूफ करने के तो मतलब मेरे को सारी रेगुलर लैंग्वेज देनी पड़ेंगी और उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और बोलूंगा कि अच्छा जी एल के लिए हमारा एफए है तो एल कॉम्प्लीमेंट के लिए भी एफए है, नहीं ऐसे नहीं करूंगा, कॉमन सेंस से मैं आपको प्रूफ दूंगा, जैसे मैं अभी आपको इतने प्रूफ दिए हैं, तो मैं वही किसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रूफ दूंगा। वैसे मैंने आपको पहले बता भी रखा है छोटी छोटी सी बातें, मेरे ख्याल से आपको क्लिक हो जाना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ मैसेज, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई कैसे करेंगे प्रूफ, बहुत सिंपल। अगर हमारे पास लैंग्वेज एल रेगुलर है, ठीक है, इफ एल इज रेगुलर then there exist DFA, थोड़ा अच्छा लिखता हूं मैं क्योंकि आपको पता है DFA हो, NFA विद null move हो, सबकी पावर सेम है ना। तो if L is regular then there exists DFA accepting L, ठीक है, उस कोई ना कोई DFA जरूर होगा जो कि L को एक्सेप्ट करता होगा। अच्छा जी, अब DFA आया तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको समझाया था कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे भाई, DFA के लिए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, आप फाइनल को नॉन फाइनल कर दो, है ना, और नॉन फाइनल को फाइनल कर दो, बस हमारे पास कॉम्प्लीमेंट रेडी हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कॉम्प्लीमेंट ये देखो, जैसे एल एम, जैसे लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम, तो अगर मैंने एम बार कर दिया तो वो क्या हो जाता था भाई, सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, एल एम बार ऐसे, ठीक है ना। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री मशीन विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम। सिंपल बात है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, ये सब चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने आपको शुरू में सब बता रखा है ना, ये चीज क्लियर हो रही होगी सब लोगों को, ठीक है, समझ में आया कैसे मैंने पढ़ा है पूरे पे बार। और ये एल एम बार का मतलब क्या हुआ, मैंने फाइनल को नॉन फाइनल को फाइनल कर दिया, तो जो लैंग्वेज ये कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट करेगी वो एक्जैक्टली क्या होगी भाई, जो लैंग्वेज मशीन एक्सेप्ट करी थी उसका कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक याद आ रहा होगा सबको, मैंने सब प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता रखा है, मैं पे टाइम पास नहीं करूंगा बार बार बोल के, ठीक है जी। तो करते क्या थे आपको याद आ रहा होगा, बस है ना, फाइनल को नॉन फाइनल को फाइनल। तो मेन बात क्या है कि आपने कोई मूव्स तो चेंज नहीं करे, बस फाइनल नॉन फाइनल चेंज किया ना, तो आपके पास फाइनली जो आएगा वो डीएफए ही होगा, हमारा काम खत्म, ठीक है जी। तो डीएफए बना दिया, तो डायरेक्टली मैंने क्या कह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज जो थी उसके लिए मैंने आपको डीएफए बना के दिखा दिया, डीएफए बना के दिखा दिया, उसका मतलब क्या होगा, लैंग्वेज रेगुलर होगी, हमारा काम खत्म, ठीक है। इतना सिंपल प्रूफ हम देके भाग सकते थे, कोई बात है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बोलना है तो मैं बोल देता हूं। ये देखो, जैसे Q0 है हमारी इनिशियल स्टेट, ए पढ़ के Q1, ए पढ़ के Q2 और ए पढ़ के इधर, ठीक है, इनिशियल हमारी फाइनल है, तो हम क्या कहेंगे भी, नंबर ऑफ एज आर मल्टीपल ऑफ 3। आप डीएफए आइए, मैं सिग्मा ए ले लेता हूं ना, देखो सिग्मा अगर हम ए ले लेते हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग ए पे ही रहेंगे, सिंपलिसिटी के लिए मैंने कहा ए और बी ले लेते तो वही बात है, बी की सेल्फ लूप दिखा देता है, उसमें टाइम पास होगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, समझ पा रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ एज आर
मल्टीपल ऑफ 3, है ना, आपको गैस हो रहा होगा, है ना, मैंने बनवा रखा है आपको। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा भाई, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल, लो जी इस चीज को हटाओ, है ना, तो ये फाइनल चीज को हटाओ, इन दोनों को फाइनल कर दो। अगर आपने दोनों को फाइनल कर दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या सेट कराएगा भाई, नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3 या नॉट मल्टीपल ऑफ 3, है ना, मतलब ये तो रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2, ये याद है ना, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 एंड सो ऑन, सब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में करा रखा है। नहीं पता तो प्लीज कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखो, मैं यहाँ पे टाइप पास नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो देखा आपने कॉम्प्लीमेंट्री मशीन है, कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, तो डीएफए के केस में हमारी ये बात ट्रू आ रही है। एनएफए के केस में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको वैसे शायद कंस्ट्रक्शन में ये बात नहीं बताई थी, बट अभी आपको प्रॉपर प्रूफ भी दे देता हूं। मैंने बताया तो था कि एनएफए के केस में नहीं चलता, सिर्फ डीएफए के केस में चलता है, बट सिंपल प्रूफ देखना है, काउंटर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो भाई, बहुत सिंपल केस, ये देखो, अगर मैं आपके सामने कोई एनएफए बनाऊं, हटा रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ जी, तो अगर मैंने आपको कोई हमने कोई से एनएफए बनाया, ये देखो, जैसे मैं बोलता हूं क्यू नॉट इनिशियल स्टेट ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आए, फाइनल स्टेट A, B, स्टार्टिंग विद A, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये एनएफए क्या कर रहा है भाई, स्टार्टिंग विद A। एनएफए क्यों है, क्योंकि मैंने B का मूव नहीं दी, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, हाँ जी, तो ये क्या कर रहा है भाई, स्टार्टिंग विद A, तो ऑल पॉसिबल थिंग्स फॉर A एंड B व्हिच स्टार्ट्स विद A, उसके लिए मैंने एनएफए बना के दिखाया। अब जरा इसको कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा भाई, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करो भाई, है ना, तो ये देखो, नोट कर लिया आपने, हाँ जी। अब देखो मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, बोलो भाई अब ये क्या करेगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ नल एक्सेप्ट कराएगा, इसके अलावा इसने कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कराना। आई थिंक ऐसा होता है, क्योंकि ए पढ़ते ही आप इधर भाग जाओगे, है ना, और बी की डेड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो भी रिजेक्ट होगा, आप समझ पा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये नल एक्सेप्ट करवा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मशीन ने कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज थोड़ी एक्सेप्ट करवाई, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये स्टार्टिंग विद ए का कॉम्प्लीमेंट थोड़ी है नल, उसमें तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे, स्टार्टिंग विद ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग विद बी, है ना, और साथ में नल भी आएगा, तो नल तो आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग विद बी तो नहीं आया ना, वहीं पे हम लोग फंस गए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी, तो ठीक है जी, ये काम नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है ना। स्टार्टिंग विद ए आपसे पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें ना बहुत बेसिक है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और ये चीजें ना मैं बहुत ब्यूटीफुल वे से बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन का एक नया एक टॉपिक आएगा आगे थोड़े लेक्चर्स के बाद, वहां पे मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं एंड सो ऑन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। बाकी इतना समझ आ चुका है, स्टार्टिंग विद ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, स्टार्टिंग विद बी या फिर नल, है ना, स्टार्टिंग विद ए है अगर ऑब्वियसली जो भी स्ट्रिंग होगा वो ए से स्टार्ट हो रहा होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है मतलब ऑब्वियसली नल इंक्लूड नहीं हो ना, तो नल हमें कॉम्प्लीमेंट में डालना पड़ेगा, और साथ साथ स्टार्टिंग विद बी भी डालना पड़ेगा, है ना, तो स्टार्टिंग विद बी और नल, ये होगा स्टार्टिंग विद ए का कॉम्प्लीमेंट। आपने नल तो नल वाली बात तो कर ली, लेकिन स्टार्टिंग विद बी वाली बात नहीं करी, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री मशीन ने कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करवाई एनएफए के केस में, तो प्लीज याद रखना भाई, lm बार इज इक्वल टू lm का होल बार, दिस इज ट्रू फॉर डीएफए, डीएफए के लिए तो ट्रू है बट एनएफए के लिए ये ट्रू नहीं है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है, शॉर्टकट है ये, कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, डीएफए के लिए, एनएफए के लिए नहीं, बहुत बार आई है, चलो प्लीज ध्यान रखना, बहुत बार, ओके, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, एनएफए में नहीं चलेगा, डीएफए में चलेगा, ठीक है, ओके लेट्स इट। तो घुमा फिरा करके मैंने प्रूव कर दिया कि कॉम्प्लीमेंट के केस में भी रेगुलर क्लोज आएगी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप हमारे पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखते हैं क्या करता है, हटा रहा हूं मैं चीज को। अब वही बात है, देखो इंटरसेक्शन में मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हो भाई, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, तो बस कॉमन स्ट्रिंग्स उठा लेना, है ना, तो जैसे देखो मैं फटाफट लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, मैं लिख देता हूँ, L1 है, W1 बिलोंग टू L, L1, ठीक है, L2 क्या है भाई, W2 such that W2 belongs to L2, तो L1 इंटरसेक्शन L2, L is equal to L1 इंटरसेक्शन L2 में क्या होगा, W such that W belongs to L1 and W belongs to L2, दोनों में होना चाहिए वो ना, सिंपल बात है एकदम, वो ये तो फॉर्मली मैंने डिफाइन कर दिया। ले लो एक लैंग्वेज L1 में ले लेता हूं से A B, अच्छा एक लैंग्वेज L2 ले लेता हूं से A B, चलो 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं इसमें, ठीक है, तो आप मुझे बता दो L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा, क्या बकवास क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ए और क्या है ना, दोनों का कॉमन पार्ट बस, और क्या है, सेट सी तो है ये, है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब देखो थोड़ा सा इनफाइनाइट लैंग्वेज में आते हैं, मैं देखता हूं आंसर कर पाते हैं, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है, हाँ जी, तो देखो भाई वही बात है, इंटरसेक्शन भी बहुत डिटेल में रेगुलर एक्सप्रेशन में आएगी, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कॉमन पार्ट देखते हैं एंड सो ऑन। अभी मैं बेसिक बात कर लेता हूं, जैसे देखो L1 में मैंने बोल दिया a पावर n such that n is greater than equal to 0, L2 में मैंने बोल दिया b पावर n such that n is greater than equal to 0, तो L1 इंटरसेक्शन L2 बताओ भाई क्या होगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ नल और कुछ आना नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने कहा है ना, तो इसमें क्या आएगा भाई, नल a डबल a ट्रिपल a एंड सो ऑन, नल b डबल b ट्रिपल b एंड सो ऑन, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है भाई, नल, हमारा काम खत्म, आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा देखो भाई ये रेगुलर है,
ये रेगुलर है तो ऑब्वियसली ये भी रेगुलर है, ये तो फाइनाइट लैंग्वेज है तो अपने आप रेगुलर होनी है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, अब अगर मैंने बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब बोलो भाई, है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। अब तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या शुरू होगा, ए डबल ए ट्रिपल ए 4 ए एंड सो ऑन, ये बी डबल बी ट्रिपल बी 4 बी एंड सो ऑन, तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो L1 इंटरसेक्शन L2 क्या बोलोगे भाई, 5 एम्प्टी सेट। और आपको पता है एम्प्टी सेट रेगुलर होता है, मैंने आपको बहुत सारे तरीके से डीएफए एनएफए बनवा के दिखाए थे इसकी, ठीक है जी। तो अगेन रेगुलर निकल के आए। तो अब सिंपल, क्या कोई ऐसी दो लैंग्वेजेस होंगे जिनका इंटरसेक्शन रेगुलर ना आए, मतलब कोई ऐसी दो रेगुलर लैंग्वेजेस होंगे जिनका इंटरसेक्शन रेगुलर ना आए, ऐसा सोच सकते हो, नहीं सोच सकते। मतलब डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ क्लोज आएगा। अब क्लोज आएगा तो मैं इसको प्रूव कैसे करूं, देखो कितना ब्यूटीफुल और कितना अच्छा प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं कैसे बोलूंगा, देखो इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, तो प्रूफ देखो मैं बहुत इजीली आपको करके दिखाता हूँ। देखो क्योंकि सेट्स है ना, तो सेट की भाषा में मैं लिख सकता हूँ L1 इंटरसेक्शन L2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद आ रहा होगा, है ना। L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नथिंग बट L1 इंटरसेक्शन L2, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता होगा। अच्छा अब एक बात, ये बात करो, क्योंकि दोनों रेगुलर हैं, लेट मैं लिख देता हूँ इसे, लेट L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस। तो मुझे प्रूव करना है कि L1 इंटरसेक्शन L2 भी रेगुलर आएगा। लेट L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, रफली लिख रहा हूं। हाँ जी, L1 L2 रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो मैंने बोलना है आपको कि L1 इंटरसेक्शन L2 भी रेगुलर आएगा। तो कैसे प्रूव करूंगा, देखो अब ये अप्रोच आपको आनी चाहिए। गेट एग्जाम में बैठे बैठे कुछ भी याद नहीं आ तो इस अप्रोच से आप कर सकते हो। देखो कैसे बोलोगे, L1 क्योंकि रेगुलर है तो L1 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा भाई, रेगुलर रहा होगा। मैंने अभी आपको सिखाया था, कॉम्प्लीमेंट में क्लोज आई थी रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। अच्छा L2 रेगुलर है तो L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा भाई, रेगुलर रहा होगा। मैंने अभी आपको समझाया कॉम्प्लीमेंट में क्लोज होती है। अच्छा तो रेगुलर यूनियन रेगुलर क्या रहा होगा भाई, रेगुलर यूनियन रेगुलर रेगुलर रहा होगा। क्यों, क्योंकि यूनियन में मैंने अभी आपको समझाया था क्लोज आती है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, यूनियन में रेगुलर लैंग्वेज क्लोज है। इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी दो, दुनिया की कोई भी दो रेगुलर लैंग्वेज पकड़ दो, उनका यूनियन करवाओगे तो आपके पास एक नई रेगुलर लैंग्वेज ही पैदा होगी। कंफर्म है ये बात, मैंने आपको अभी प्रॉपर प्रूफ भी दिया था, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आप बताओ रेगुलर यूनियन रेगुलर क्या है भाई, रेगुलर आई। अब ऊपर क्या बैठा है भाई, कॉम्प्लीमेंट। तो रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, रेगुलर होता है। तो घुमा फिरा करके मैं क्या कह गया भाई, रेगुलर आ रहा है। तो L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा भाई, रेगुलर। सो सिंपल, प्रूफ समझ में आया। अच्छा अब देखो, अगर कोई बात है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल डीएफ एनएफए चाहिए था तो उससे भी मैं प्रूव कर सकता था। देखो L1 के लिए हमारे पास कोई एफ रहा होगा, है ना, क्योंकि L1 रेगुलर तो कोई एफ रहा होगा, तो उसको कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, उसको डीएफए में कन्वर्ट कर लेना, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर लेना। अच्छा जी, फिर L2 भी रेगुलर है तो उसके लिए कोई ना कोई एफ रहा होगा, तो डीएफए आप बना लेना, मतलब एफ रहा होगा तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीएफए रहा होगा, है ना। तो डीएफए रहा होगा तो उसको फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर लेना, L2 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रेडी हो गया। अच्छा जी, अब दोनों का यूनियन आया है तो इसका मतलब क्या होगा, एक डीएफए रेडी है L1 कॉम्प्लीमेंट का, एक डीएफए रेडी है L2 कॉम्प्लीमेंट का, तो एक इनिशियल सेट घुसा लेना, दो नल मूव दिखा करके यूनियन मैंने जैसे आपको प्रूव किया था, तो हमारे पास एक डीएफए सॉरी एक एनएफए रेडी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने नल मूव दिखाए हैं। अब जो हमारे पास एनएफए बना है विद नल मूव, आप उसको एनएफए विदाउट नल मूव कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एल्गोरिथम है ना। मैंने आपको प्रॉपर दिखा रखा है शुरू में वीडियोस, आप मेरे चेक करो। अच्छा जी, तो हमारे पास एनएफए विदाउट नल मूव आ जाएगा। अब एनएफए विदाउट नल मूव को डीएफए में कन्वर्ट करना आता है, हमारे पास एल्गोरिथम है, मैंने आपको पहले दिखा रखा है ना, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का नाम था, ठीक है जी। तो सबसेट कंस्ट्रक्शन से वाले एल्गोरिथम से हम डीएफए बना लेंगे। अच्छा डीएफए बन चुका है, अब उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, है ना, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल कर देना, आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, एक डीएफए बन के आएगा। तो मैंने L1 इंटरसेक्शन L2 के लिए एक डीएफए बना के दिखा दिया, हमारा काम है खत्म। समझा आपने डीएफए से कैसे प्रूव किया, बहुत सिंपल है। नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड कर देखो भी, मैं बार-बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो थिंक क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सिंपली क्या कह सकते हैं भाई, L1 इंटरसेक्शन L2 भी रेगुलर होगी। तो ठीक है जी, ये भी हमारी क्लोज आ गई, ठीक है जी, रेगुलर क्लोज है इंटरसेक्शन में। अच्छा अब सेट डिफरेंस की बात करते हैं भाई, ठीक है, हटा रहा हूं मैं। अब देखो सेट डिफरेंस बहुत सिंपल है भाई, देखो ये तो हमारा डिराइव्ड ऑपरेटर है ना, मतलब देखो सेट डिफरेंस आपको पता है कैसे करते हैं, ए माइनस कोई दो सेट्स है हमारे पास ए और बी, तो ए माइनस बी कैसे करते हो आप, ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पता है कि नहीं पता आपको, है ना। अब देखो भाई L1 रेगुलर है, L2 रेगुलर है, तो L1 माइनस L2 क्या होगा भाई, पक्की बात है L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इतना पता है L2 रेगुलर है तो L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा भाई, रेगुलर। L1 आपको पता ही है रेगुलर है, तो रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर क्या होता है भाई, रेगुलर होता है, हमारा काम खत्म। तो सेट डिफरेंस में भी हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज है, कि सिंपल प्रूफ हो गया भाई। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सेट डिफरेंस में भी क्लोज आएगा। अभी तो बकवास हो गया भाई, यूनियन विद रेगुलर, तो मैं अभी आपको यूनियन बता के आया हूं, दो रेगुलर लैंग्वेज को पकड़ो, उनका यूनियन कराओगे तो रेगुलर ही आएगा,
तो कोई रेगुलर लैंग्वेज आपने पकड़ी, उसके साथ कोई दूसरे रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन कराओगे तो रेगुलर ही आएगा, ठीक है, क्लोज आएगा, ये भी क्लोज आएगा। ये यूनियन विद रेगुलर और इंटरसेक्शन विद रेगुलर, इसका ज्यादा यूज ना CFL CSL उनमें आएगा, फिलहाल इतना यूज नहीं था, बट स्टिल मैंने फिर भी आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है जी। ये हटा दो इनको ऑपरेशंस को, इतना इनसे हमारा मतलब नहीं। आप जरा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो इनको छोड़ दो, इनको हमारा कोई, इन दोनों को हमारा कोई मतलब नहीं रेगुलर के केस में, क्योंकि आपको पता ही है जब रेगुलर आपने पकड़ी है, कोई लैंग्वेज रेगुलर पकड़ दी और किसी दूसरे के साथ यूनियन करवाओगे तो वही तो बात है, यूनियन बनी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो मेन बात क्या है भाई, हर एक मतलब जितने भी ऑपरेशन मैंने दिखाए, हर एक ऑपरेशन में रेगुलर लैंग्वेज क्लोज है, ये मेन क्रक्स है अभी तक का, जितना हमने लगभग 1 घंटा टाइम स्पेंड कर लिया है। 1 घंटे का हमारा क्रक्स क्या है भाई, रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर ऑल दीज ऑपरेशंस। आप देखो कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऐसे गेट एग्जाम में बन के आएंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। तो देखो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, लेट L1 and L2 be regular languages, then L1 union L2 will be, then L1 union L2 is regular, B option CFL CSL और नन। MSQ का क्वेश्चन है, ध्यान से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से बताना है। L1 union L2 रेगुलर आएगा। अब आपको पता है रेगुलर है तो CFL है और CSL भी, सब पे टिक लगेगा, प्लीज ध्यान रखना। MSQ का क्वेश्चन है ना तो CFL CSL आपको लगाना है टिक, छोड़ना नहीं है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली और क्वेश्चन देखो भाई, है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि यूनियन में वो क्लोज है। अच्छा जी, और सीधा क्वेश्चन आ जाता है, रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर यूनियन सेट डिफरेंस, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, मैं लिख देता हूँ फटाफट। ये समझ में आ गया, L1 L2 रेगुलर लैंग्वेज, L1 union L2 इज दिस। अच्छा, और क्वेश्चन देखो, रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर, हटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर, रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और रिवर्सल, सब में क्लोज है, आपको पता है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, और क्वेश्चन देखो भाई, और क्वेश्चन देखो, बोलेंगे आपको लेट L1 and L2 बी रेगुलर लैंग्वेज। जितनी देर मैं खड़ा रहूंगा ना, सवेरे से लेकर शाम तक खड़ा रहूं, मैं क्वेश्चन बनाता जाऊंगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, जान थ्योरी में होती है, थ्योरी पकड़ लो, जितने क्वेश्चन आएंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, लेट L1 and L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, देन L1 यूनियन L2, ए ऑप्शन मे बी रेगुलर, बी ऑप्शन ऑलवेज रेगुलर, सी ऑप्शन बोथ, या चलो सी ऑप्शन क्या बनाऊं अब, मे बी रेगुलर, ऑलवेज रेगुलर, या मे नॉट बी रेगुलर, मे नॉट बी रेगुलर, और डी ऑप्शन नन। तो ऑलवेज रेगुलर, आपको पता है यूनियन में हमारी रेगुलर क्लोज होती है, वहीं पे हमारी बात खत्म होगी, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। तो L1 and L2 रेगुलर है तो L1 union L2 रेगुलर आएगी। ऐसी L1 L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, देन L1 इंटरसेक्शन L2 ऑलवेज रेगुलर, L1 इज रेगुलर, देन L1 कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज रेगुलर, मे बी रेगुलर, मे नॉट बी रेगुलर, इस पर टिक नहीं लगना, ऑलवेज रेगुलर आता है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, बस जस्ट टू गिव यू समरी, फटाफट से मैं आपको समरी देता हूं, क्योंकि बहुत ऑपरेशंस मैंने कराने हैं और बहुत सारे लैंग्वेज पे कराने हैं, तो आप लोग कल को कंफ्यूज होगे, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए फटाफट से समरी दे रहा हूं, ताकि कुछ भी याद नहीं आ रहा तो गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपको कैसे सोचना है, सोचने का तरीका देखो, हाउ टू थिंक मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन सी क्लोज आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कैसे क्या करना है, एंड सो ऑन, फटाफट से दिखा दो। देखो, रिवर्सल या ट्रांसपोज, बहुत सिंपल, आप ऐसे सोचोगे फटाफट से, पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए a पावर n b पावर m such that n, m greater than equal to 0, ये लैंग्वेज का एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा जी, आ गया तो अब आप बोलोगे कि अच्छा जी रिवर्सल क्या होगा भाई, अच्छा जी b पावर m a पावर n such that n, m greater than equal to 0, तो बस ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर ये रेगुलर है तो ये भी रेगुलर है, तो फिर आपके माइंड में आएगा अच्छा, तो फिर थोड़ा थोड़ा आपका माइंड चलना शुरू होगा, तो आपको लगेगा अच्छा सर ने प्रूफ भी दिया था कि जो हमारे पास जो भी फाइनल ऑटोमेटा बना होगा, फाइनल को इनिशियल, इनिशियल को फाइनल, और सारे एरोस को फ्लिप कर देंगे तो रिवर्सल आ गया। तो डायरेक्टली हमने कोई एफए बना के दिखा दिया अपनी रिवर्स लैंग्वेज के लिए,
तो पक्की बात है अगर गिवन लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका रिवर्स भी रेगुलर रहेगा। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। अब वही बात है भाई, आप ग्रामर से भी प्रूव कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि कर सकते हैं बट मैं बता नहीं रहा हूं, बट ठीक है मैं बता देता हूं, क्योंकि फिर वही बात है मेरे को फिर आप लोग परेशान करोगे, ईमेल करोगे, कमेंट्स करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भाई इतना पढ़ने का। सॉरी मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं एक एक बच्चे को रिप्लाई कर सकूं। तो बेटर है मैं आपको यही बता दूं। देखो मैं फटाफट से बता देता हूं, देखो हिंट देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं, हिंट देता हूं। देखो जैसे ये देखो, इसी लैंग्वेज के लिए n को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सिंपल मैं ऐसे बनाता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो मैं बोलूंगा s गोज टू a, ग्रामर लिख रहा हूं मैं, a गोज टू a b, ठीक है जी, b गोज टू b और नल, ठीक है जी, ये होगी हमारे पास ग्रामर। अच्छा जी एल के लिए, तो एल आर के लिए आप कैसे ग्रामर लिखोगे, ये एल के लिए है, तो एल आर के लिए बस कुछ नहीं है, देखो मैंने राइट लीनियर ग्रामर लिखा है ना, देखो राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल है, तो आप लेफ्ट लीनियर बना दो इसको, अब आपका काम खत्म, रिवर्सल आ जाएगी। देखो कैसे बनाओगे आप, सिंपली कुछ भी नहीं करना, ये देखो एस गोज टू ए गोज टू ए और बी, बस लेफ्ट लीनियर कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया है ना, बी गोज टू बी और नल। अब देखो स्टार्टिंग विद बी, मतलब स्टार्टिंग विद बी क्या मतलब एनी नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ एस और एटलीस्ट वन बी और एटलीस्ट वन ए जरूर आएगा। आप आई थिंक गेस कर सकते हो। देखो लगाओगे एस गोज टू ए, ये देखो ए लगाओगे ना, फिर ए से कैसे भागोगे, या तो जितना मर्जी ये पैदा करवा लो या फिर बी करके भागोगे, तो ये बी करके भागोगे तो बी से नल कर दोगे, या और भी पैदा करें तो और भी पैदा कराओगे, तो आप समझ पा रहे हो बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। तो लेफ्ट लीनियर है अगर आपके पास ग्रामर, उसको राइट लीनियर बना देना। जैसे देखो राइट, दोबारा बोलता, देखो लेफ्ट लीनियर है तो राइट लीनियर बना देना, रिवर्स आ जाएगा, और अगर राइट लीनियर है तो उसको लेफ्ट लीनियर बना देना, आपका रिवर्स आ जाएगा। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो ना, मैं देखो एल आर का आर, ये क्या होगा भाई एल, ऑब्वियस सी बात है, एक बार रिवर्स कर दोबारा रिवर्स कर दोगे तो सेम टू सेम लैंग्वेज आ जाएगी। तो हमारे पास एल है, उसके लिए हमने राइट लीनियर लिखी थी, तो मैं उसका रिवर्स निकालना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज का रिवर्स निकालना चाह रहा हूँ, तो लेफ्ट लीनियर लिख देना, आपका काम खत्म, मतलब सब रिवर्स कर देना, बस जो प्रोडक्शन होना है सब उल्टे कर देना। अच्छा जी ऐसे ही अब देखो, अगर मेरे पास कोई एल थी, उसके मैंने लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिखी थी, तो आप उसको बस राइट लीनियर में कन्वर्ट कर देना, हमारा काम खत्म। समझ पा रहे हो ना, तो हर एक प्रोडक्शन उनको उल्टा करना होता है। जैसे ये देखो, अगर मैं आपको सिंपली ऐसे बोलता ए बी एस और नल, अगर हमारे पास ये ग्रामर होती है ना, तो ये राइट लीनियर में लिखी है, तो रिवर्सल करने के लिए मैं क्या बोलता, एस गोज टू एस बी ए और नल, प्लीज ये बात ध्यान रखना, पूरा एज इट इज उल्टा कर देना, हमारा काम खत्म। अब देखो भाई ये रेगुलर है तो ये भी रेगुलर है, ये रेगुलर है तो आपको मतलब लेफ्ट लीनियर लिखो या राइट लीनियर लिखो, हमारे पास रेगुलर ही रहती है, तो ये राइट लीनियर तो ये लेफ्ट लीनियर रेगुलर, आपका काम खत्म। अब समझ आएगा सब लोगों को, प्लीज आप मेरे से कमेंट करके या ईमेल में मत पूछना भाई सर आप हम ग्रामर के लिए कैसे करेंगे, एस्पेक्ट के लिए तो बता दिया, ग्रामर के लिए प्रूफ कैसे आया, तो ये रहा प्रूफ, ठीक है चलो ठीक है। तो ट्रांसपोज आप ऐसे प्रूव करोगे। अच्छा जी कंकैटिनेशन, अब याद नहीं आ रहा कंकैटिनेशन कैसे कर देते थे, तो टेंशन आ रही दिमाग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से बोलो, L1 लैंग्वेज के लिए एक FA होगा, L2 लैंग्वेज के लिए एक FA होगा, दोनों को जोड़ना है, कैसे, पहले की फाइनल दूसरे की इनिशियल में एक नल मूव घुसा देना, हमारा काम खत्म, बस ऐसे एक झटके में याद आना चाहिए आपको। तो चुपचाप से बोलोगे रिजल्टिंग जो हमारे पास आया वो भी तो FA ही आया, नो डाउट NFA विद नल मूव आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, FA तो आया ना, हमारा काम खत्म, तो कंकैटिनेशन में क्लोज आएगी, ठीक है। अच्छा वही बात जो अभी थ्योरम मैंने बताई थी इसी कंकैटिनेशन में, तो मैं एक बार उस थ्योरम को एक नए स्टाइल से आपके सामने पेश करता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आ जाए, उसके लिए मैं एक NFA विद नल मूव बना सकता हूं, जिसमें एग्जैक्टली एक इनिशियल और एक फाइनल होगी। बताओ क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, बोलो आराम से बोलो। मैं लिखता हूं एक बात, ये लिखता हूं, देखो थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकती है, मैंने आपको अलग तरीके से बताई थी, आप थोड़ा और अलग तरीके से उस पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। तो क्वेश्चन देखो मैं कैसे दे रहा हूं, रादर एक्चुअल थ्योरम मैं आपको दे रहा हूं। एक्चुअल थ्योरम क्या है भाई, फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज, फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज we can have NFA with null move with exactly one initial and one final state। बोलो भाई क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, आराम से बोलो। फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज वी कैन हैव NFA with null move with NFA with null moves with exactly one initial and one final state। हाँ जी ये बात एकदम ठीक है, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज होगी उसके लिए आप एक NFA with null move बना सकते हो जिसमें एक इनिशियल और एक फाइनल होगी, ठीक है। देखो सिंपल बात, अगर आपको लगता है कि आपको एक फाइनल से बात नहीं बनती, चार चार फाइनल बनानी, तो बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको समझाया था, लो कोई रेगुलर लैंग्वेज थी उसके लिए आपको चार चार फाइनल बनानी पड़ रही है। ये भी स्प्रिंग नहीं है, मैं बार बोलता था स्प्रिंग नहीं है, ये बता रहा है बीच में बहुत सारी स्टेट्स होंगी, ठीक है, उनको हमने नहीं दिखाया।
तो अब आप क्या करोगे इसके लिए, अगर आपको एक इनिशियल एक फाइनल से दिखाना है, एक इनिशियल तो है, फाइनल एक दिखाने तो क्या करोगे भाई, ये लो ये फाइनल बना लेना, इन सबको नॉन फाइनल कर लेना और नल मुंह से दिखा देना, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। ये है जी एक्चुअल थ्योरम। मैं थोड़ा अलग तरीके से उसको समझाया था, अब थोड़ा अलग तरीके से मैंने आपको आपके सामने क्वेश्चन दिखाया, ठीक है। तो इस टाइप से आना चाहिए आपको, थोड़ा सा बस मतलब ट्विस्ट करके चीजों को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है जी। पकड़ गए आप लोग, ठीक है जी। कंकैटिनेशन हो गया। यूनियन, यूनियन में अब आप ऐसे बोलोगे सिंपल, रेगुलर के केस में क्या बोलोगे भाई, देखो दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, उनका यूनियन भी रेगुलर आएगा। कारण एक एफ बनाना L1 के लिए, दूसरा एफ बनाना L2 के लिए, और एक इनिशियल सेट घुसा करके दोनों पे नल मूव डाल देना, हमारा काम खत्म। ये हमारे पास NF नल बन गया, हमारा काम खत्म। अच्छा दूसरी तरीका क्या था भाई, एक S1 प्रोडक्शन रूल से L1 बनाना, S2 प्रोडक्शन सॉरी S1 स्टार्ट सिंबल से अपनी L1 जनरेट करवाना, है ना। मतलब ग्रामर लिखी होगी आपने, ये देखो S1 स्टार्ट सिंबल रहा होगा, उससे कुछ कुछ करके आपने L1 जनरेट कराई होगी। S2 स्टार्ट सिंबल रहा होगा, उससे कुछ कुछ प्रोडक्शन रूल लगा करके L2 जनरेट कराई होगी। तो S गोज टू S1 और S2 काम कर लिख देना, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो है वो भी रेगुलर ग्रामर है, क्योंकि यूनियन प्रोडक्शन हमारे रेगुलर में अलाउड थी, हमारा काम खत्म। यूनियन में हमारी क्लोज आएगी। देख पा रहे, फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं आएगा तो कैसे काम करना है वो सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अच्छा कंकैटिनेशन में ये वाला प्रूफ मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, S गोज टू S1 और S2 मैंने कहा है। अगर आप सिंपल कंकैटिनेशन में हमको क्या बोलना पड़ता, ये तो सब सेम रहेगा, S1 S2 बोलना पड़ता। अब दो नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड में कहां पे आ गए, राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एग्जैक्टली एक नॉन टर्मिनल अलाउड है, ज्यादा से ज्यादा आप एक नॉन टर्मिनल घुसा सकते हो राइट हैंड साइड में टाइप 3 के लिए, है ना, या रेगुलर ग्रामर के केस में। तो ये रेगुलर नहीं रहेगी तो उसका टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन जाएगी, हमारी बात खत्म। तो इसलिए ये वाला प्रूफ मैंने आपको कंकैटिनेशन में नहीं दिया। हाँ गेट एग्जाम में आपसे ये गलती हो सकती थी, आप बोलते कि अच्छा जी ये L1 के लिए हमने स्टार्ट सिंबल S1 से शुरू करके अपनी रेगुलर ग्रामर लिखी होगी, L2 के लिए S2 से स्टार्ट करके रेगुलर ग्रामर लिखी होगी, S गोज टू S1 S2, तो फिर ये तो रिजल्टिंग हमारे पास रेगुलर ग्रामर नहीं आ रही, तो रेगुलर क्लोज नहीं आएगी कंकैटिनेशन में। बट ऐसा नहीं सोचना, आपको एफए की भाषा में सोचना है, आपको याद आ जाएगा। यही तो तरीके हैं, ये तो प्रैक्टिस है, बार बार करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का केस मैंने अभी आपको सिखाया था, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, डीएफए में हमारा काम खत्म। ये तो आपको झटके से याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंट वाली बात दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ दिया है ना। इंटरसेक्शन के लिए कैसे बोलता है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ से L1 इंटरसेक्शन L2 है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो भाई, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये रेगुलर है, कॉम्प्लीमेंट रेगुलर, ये रेगुलर है, उसको कॉम्प्लीमेंट रेगुलर, रेगुलर यूनियन रेगुलर, रेगुलर रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर, बस वही बात खत्म। फटाफट से जल्दी काम करना आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इंटरसेक्शन में क्लोज आ जाएगी। अच्छा जी सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस आपको पता है अभी, L1 माइनस L2 करने का मतलब क्या होता है भाई, L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। L1 रेगुलर है, L2 रेगुलर है, L2 रेगुलर है तो L2 का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर रहा होगा, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर, रेगुलर आएगा, काम खत्म, बस लॉजिक सेट डिफरेंस हो गया। और ये तो बकवास है, ये तो आपको वैसे समझ में आना भाई, यूनियन वाली बात और इंटरसेक्शन वाली बात तो पहले करके आ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने समरी भी दे दी, अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे रेगुलर की क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।